एपिसोड 51। एक पाल और समायरा की चल। हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन इन बीते हफ्तों में अन्या का बिहेव रुद्र की समझ से परे था। न वो उसके सामने आती, न उससे कुछ कहती। वो उससे ऐसे इग्नोर करती जैसे रुद्र उसके लिए एग्जिट नहीं कर रहा। रात को कभी रुद्र आने से पहले सो जाती, या फिर दादाजी और आकाश जी के साथ बैठी रहती, और कभी कभी तो गार्डन में बैठी रुद्र के सोने का वेट करती। रुद्र ने बात करने की कोशिश की तो अन्या ने उससे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ये सब देख रुद्र को कभी गुस्सा आता तो कभी जैसे कुछ खालीपन सा महसूस करने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे दोनों के। आज रुद्र का मूड सुबह से खराब था। वो हर छोटी बात पर लोगों पर झाला रहा था। वो अपना काम खत्म कर आज जल्दी से घर आ गया था क्योंकि आज उससे एक काफी बड़ी पार्टी में जाना था, जो कि एक तरह का बसनीन स्मीट था। अन्या जो कि दादाजी के पास बैठी उनके किताबों की क्लासन की तारीफ कर रही थी। तभी वहां एक नौकर दरा सहमा दिग्विजय जी के कमरे में आता और सिर झुकाकर कहता है, मैम, आपको सर ने अर्जेंटली अपने कमरे बुलाया है। उन्हें उनकी चीज नहीं मिल रही है। वो नौकर की बात सुन अन्या एक पल सोच में पड़ जाती है। दिग्विजय के सामने होने की वजह से वो माना भी नहीं कर सकती थी। दिग्विजय जी अन्या को अब तक चुप बैठा देख टोकते हुए कहते हैं, बेटा आप जाओ देखो रुद्र को क्या चीज की जरूरत है। वैसे भी कुछ दिनों से उसका मूड कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम ये सब बाद में देख लेंगे। दिग्विजय जी के कहने पर अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए जानने को उठी और नौकर को जाने का इशारा करते हुए खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल घबरा रहा था क्योंकि उसने देखा रुद्र का गुस्सा और कुछ दिन से उसका मूड, जिससे वो अब बचते आई थी। अन्या अपने सोच विचार में घूम कमरे के सामने पहुंचती है और एक लंबी सांस भरते हुए अपने कदम दरवाजा खोल अंदर लेती है। वो जैसे ही अंदर आती है, रुद्र जल्दी से उसका हाथ अंदर खींच दरवाजा बंद कर देता है और उससे दरवाजे पे सटते हुए खुद उसके सामने आ जाता है। उसका एक हाथ अन्या की कमर के चारों तरफ लिपटे थे तो दूसरा उसके हाथ को काश कर जकड़े थे। अन्या तो एक पल के लिए इस अचानक एक्शन से सहम जाती है। वो डर से उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र भी उसे ही देख रहा था, जैसे वो काफी कुछ कहना चाहता हो लेकिन शुरू कहाँ से करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ उसके आंखों में देखते रहा। अन्या भी खामोश सी कुछ पल उसकी आंखों में देख अपनी नजरें फेर लेती है और काफी शांत स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए था। अन्या की ये बेरुखी अब रुद्र अंदर तक खाई जा रही थी। अपना दिल खोल उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। रुद्र बिना कुछ कहे अपना सिर अन्या के सिर से लगाते हुए काफी दर्द भरी आवाज में कहता है, हाँ मेरा सुकून। रुद्र के कहने पर अन्या उससे देखने लगती है, पर अब रुद्र अपनी आंखें बंद कर अन्या को महसूस कर रहा था। अन्या जैसे ही हिलने को होती है, रुद्र फिर वही दर्द भरी आवाज में कहता है, हिलो मत, बस यूं ही कुछ पल मेरे पास रहो। रुद्र का ये कहना सीधा अन्या के दिल पर असर कर रहा था। उसका तो जी चाह रहा था कि वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ रुद्र की बाहों में खुद को खो जाने दे, लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर वो ऐसे की तो वो कमजोर पड़ जाएगी और वक्त की बेरिया खत्म होने के बाद शायद अकेली भी। इन बीते 6 महीने में काफी कुछ बदला। रुद्र के जज्बात, अन्या के ख्याल, मोहब्बत का आगाज। अन्या को रुद्र के एहसास तो मिले लेकिन अब तक वो नाम वो हक नहीं मिला जो इस रिश्ते की कड़ी था। कुछ पल दोनों यूं ही खामोश से खड़े रहते हैं और अपनी अपनी बढ़ती घटती धड़कनों के शोर को बातें करने देते हैं। फिर अचानक ही रुद्र अन्या को छोड़ उससे अलग होता है और एक नज़र उसके चेहरे को देख बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अन्या तो बस ताकते ही रह जाती है। वो अब भी भूत बने वही खड़ी रह जाते हैं क्योंकि जाते जाते रुद्र ने अपने वो एहसास अन्या के पास छोड़ दिया जो अब उससे रह रह कर बेचैन कर रहा था। रुद्र नीचे आकर जल्दी से कार में बैठ वहां से निकल जाता है। पार्टी एक काफी बड़े 7 स्टार होटल में थी। वहां देश विदेश के जाने माने बिजनेसमैन भी आए थे और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी जो बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहते थे। सब आपस में मिल खुद की रोब दिखने में लगे थे। तभी वहां रुद्र की एंट्री होती है। वहां मौजूद हर इंसान रुद्र राय चौहान के रुतबे और कामयाबी से वाकिफ था। सब उसके साथ अपने बिजनेस की उन्नति करना चाहते थे, इसलिए सब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं अपने हाथों में ग्लास लेकर। रुद्र एक एक कर कुछ लोगों से मिलता तो कुछ को इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। उसका मन तो नहीं था आने का, लेकिन कुछ जरूरी क्लाइंट ने उससे काफी इंसिस्ट किया था और साथ ही उसके बिजनेस के लिए जरूरी था। रुद्र का चर्म इस कदर था उस पार्टी में कि हर लड़की सिर्फ उससे पाने के सपने देखना चाहती थी। हर बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ रुद्र को अपना दामाद बना चाहते थे, इसलिए वो बहाने से अपनी बेटी की नुमाइश कर रहे थे। लेकिन रुद्र ने किसको आंख उठाकर नहीं देखा।
और चुपचाप सबको इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। किसको खबर ही नहीं थी कि जिसके पाने के वो सपने देख रही है, वो अब सिर्फ उसका सपना ही बनकर रह गया है। उसके दिल और आंखों में तो अब कोई और चेहरा बास चुका है पहले ही। कुछ पल यूं ही सबके बीच रहने पर रुद्र काफी खाली सा लगने लगा। वो साइड में एक टेबल पर बैठ अपने लिए एक स्कॉच ऑर्डर करता है। वेटर जल्दी ही उसकी ड्रिंक रख चला जाता है। रुद्र खामोश सा अपनी ड्रिंक एंजॉय करते सिर्फ अन्या के बारे में सोच रहा था। वो 2 पल का सुकून उससे बार बार याद आ रहा था। वो अपनी सोच में था कि 2 जोड़ी बाहें पीछे से आकर रुद्र को हक करती है। ये देख रुद्र जल्दी से उसकी बाहें खुद पर से दूर हटाकर कठोर लहजे में कहता है, कितने बार कहा है समायरा, दूर रहकर बात किया करो। समायरा रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके सामने आते हुए कहती है, और मैंने भी कितनी बार कहा है, दोस्तों से ऐसे ही मिलते हैं। समायरा की बात सुनकर भी रुद्र उससे इग्नोर करता हुआ अपनी ड्रिंक कंटिन्यू करता है। समायरा रुद्र की इग्नोरेंस देख उसके बगल वाली चेयर पर बैठा काफी भोली सूरत बनते हुए अपने आंखों में गिल्टी लिए कहती है, रुद्र अब तक नाराज हो मुझसे? सॉरी यार, वो डैड की ऐसी हालत देख मैं काफी घबरा गई और सारा का सारा दोष तुम पर लगा दिया। जानती हूँ डैड की गलती थी, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ एक बेटी होने के नाराज से अपने डैड का सिर्फ दर्द देख रही थी, उनकी गलती देख नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी रुद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। रुद्र उसकी बात सुन अपनी ड्रिंक की सिप लेते हुए भी काफी कैजुअली जवाब देता है, इट्स ओके। रुद्र का इतना फीका जवाब सुन समायरा का तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि रुद्र उसकी हर बात पर उससे काफी लाइटली लेता था। लेकिन वो अपनी स्माइल नहीं खोते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, और बताओ दादाजी कैसे? इन सब मैं उनसे मिलने तक नहीं आ पा रही हूँ। रुद्र वापस से अपनी ड्रिंक पीते हुए बिना उसकी तरफ देखे सीधा लहजे में कहता है, ठीक है। समायरा की नज़र अपने आसपास भी जा रही थी। उसके आसपास खड़ी लड़कियों को देख साफ पता चल रहा था कि सब रुद्र से बात करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसके गुस्से से वाकिफ होते हुए उनकी हिम्मत नहीं होती। और समायरा को उसके साथ देख उन्हें जलन भी हो रही थी। ये देख समायरा की स्माइल और भी ज्यादा प्राउड वाली हो गई। अफवाह कभी कभी मार्केट में ये भी हुआ करती थी समायरा मेहरा उसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसके अलावा कभी भी रुद्र को किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। समायरा अपने असल रिश्ते को सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो और भी रुद्र के सामने अपने अदाओं का जाल बिछाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा प्यार से कहती है, वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, सब ठीक है? रुद्र को समायरा का स्पर्श से काफी चीज सी मची। वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी समायरा, आई नीड तो गो, यू एंजॉय। इतना बोल रुद्र सीधा वहां से पार्टी में चला गया। समायरा का तो अब काफी मूड खराब हो चुका था। उससे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। आसपास खड़ी लड़की उसकी ये इंसल्ट आसपास में काना पुसी करते हुए हंस कर रही थी। अब समायरा का खून खोलने लगा। वो गुस्से में अपनी मुठिया भींचते हुए अपने दांत पिसते हुए कहती है, रुद्र हाउ काउड यू, तुम हर बार मुझे इस तरह नहीं रिजेक्ट कर सकते, तुम्हें मेरा होना ही होगा। अब बाय हो क्या बाय कुक। इतना बोल वो वहां से चली गई। रुद्र पार्टी से निकलने को ही हुआ कि उससे मिस्टर रंधावा ने रोक लिए। उसका हाथ खाली देख साथ में ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट करने लगा। तभी वहां एक वेटर रुद्र के लिए ड्रिंक लेकर आता है, तो रुद्र को न चाहते हुए भी उनके साथ ड्रिंक शेयर करना पड़ता है। मिस्टर रंधावा उससे कुछ बातें करने लगते हैं और बीच में ड्रिंक के साथ टोस्ट कर रहे थे। रुद्र ने लगभग पूरी ड्रिंक खत्म कर ली। वही ये सब दूर खड़ी समायरा देख मन ही मन खुश हो रही थी। उसके आंखों में एक जुनून था रुद्र को किसी भी कीमत में पाने का। वो एक डेविल स्माइल लिए खुद से कहती है, समायरा आज तेरी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है, जिससे आज कोई नहीं रोक सकता। इतना बोल वो वही वेटर को कुछ इशारा करती है और पार्टी हॉल से निकल जाती है। वही रुद्र अपनी ड्रिंक खत्म कर मिस्टर रंधावा से अलविदा लेते हुए वहां से कुछ कदम आगे बढ़ता है जाने के लिए, पर तभी अचानक उसके कदम ढल जाते हैं और सिर काफी भारी सा होने लगता है। उससे समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उससे ड्रग्स दिया गया है। वो जैसे तैसे खुद को संभाल वहां से जाने को होता है कि वो कॉरिडोर में आते आते काफी ज्यादा लड़खा जाता है। वो अपना फोन निकाल जियान को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन आज उसकी किस्मत तो देखो, वहां नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तभी वो वेटर वहां आता है और रुद्र की फिक्र करते हुए कहता है, सर आप ठीक है, मुझे आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आए मैं आपको रेटिंग एरिया में ले जाता हूँ। रुद्र को इस वक्त सच में होश नहीं आ रहा था, इसलिए उससे जैसे उस वेटर की बात सुनाई नहीं दी। उसका पूरा बॉडी मानो आकर सा गया। वेटर ने बारे सावधानी से रुद्र को एक सबसे अंतिम कमरे की ओर ले गया और उससे बेड पर लेटाकर जल्दी से बाहर आ गया।
रुद्र बेड पर ड्रग्स के असर से बेकाबू हो रहा था। उसके जहन में एक बार फिर कुछ पुरानी यादों ने जैसे दस्तक दी। वो समझ गया कि अब दोबारा कोई अपनी चाल में कामयाब होने वाला है। वो वेटर जल्दी से 2 को राइडर पास कर अपने सामने खड़ी समयारा को देख काफी कामुक स्माइल के साथ कहता है, मैम योर रूम इज रेडी। समयारा उस वेटर को 2 मोटी मोटी पैसों की गड़ी फेंक कहती है, दफा हो जाओ, शहर नहीं देश छोड़ दो। मेरा बाहर खड़ा एक आदमी तुम्हें सब कुछ समझा देगा और साथ ही हेल्प कर देगा। इतना बोल समयारा उससे और भी इंस्ट्रक्शन देती है। फिर वेटर उससे रूम की चाबी देते हुए वहां से निकल गया। समयारा उस चाबी को देख मन ही मन आज अपने जीत पर खुश हो रही थी। वो जल्दी से अपने आसपास नजारा घुमाकर उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो मन ही मन आज सब कुछ पा लेने की चाह में उस कमरे का दरवाजा खोलती है। एपिसोड 52 रुद्र का गिल्ट। सुबह का वक्त, रुद्र का कमरा। रुद्र अपने बैग पर औंधे मुंह लेता हुआ था। तभी मोबाइल में आने वाले कॉल की आवाज से रुद्र की गहरी नींद उचक सी गई। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल अपने आसपास मोबाइल टटोलता है, लेकिन उससे वो नहीं मिलता है जिससे देख वो झलते हुए बेड पर पलटता है। रुद्र अपनी आंखें खोल सबसे पहले ऊपर देखता है, फिर 1-2 बार पलके झपकते हुए, फिर बीती रात की बात याद कर वो हड़बड़ते हुए उठकर बैठ जाता है। झटके से उठने की वजह से उसके सिर में काफी तेज दर्द होता है। वो अपना सिर संभाले, अपनी नजरें इधर उधर चारों तरफ कमरे में दौड़ता है। कमरे की हालत देख वो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसके कल रात के पहने हुए कपड़े बेड के इधर उधर बिखरे थे और साथ ही कुछ सामान भी बिखरे थे। रुद्र की नज़र जब खुद पर जाती है तो उसे एक धक्का सा लगता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा न्यूड बेड पर लेटा हुआ था और ब्लैंकेट से खुद के निचले हिस्से को ढका हुआ था, और साथ ही उसके सीने और पीठ पर काफी सारे नाखून के निशान थे। उससे वो धीरे धीरे छूता है। निशान काफी ताज़ा थे। ये सब रुद्र देख अपना सिर पकड़ लेता है। उससे जहाँ तक याद था कि वो पार्टी में था और लास्ट ड्रिंक करने के बाद जैसे उससे कुछ याद ही नहीं आ रहा हो कि वो पार्टी से यहाँ कमरे में कैसे आया और ये सब क्या है। और सबसे जरूरी सवाल रुद्र के मन में आता है कि अन्या कहाँ है? क्या कल उसने अन्या के साथ? ये सोच रुद्र काफी ज्यादा घबरा गया। वो झट से बेड से उठता है कि तभी उसके पैरों के पास एक काला कपड़ा नजर आ जाता है। रुद्र नीचे झुक जैसे ही उस कपड़े को चेक करता है तो उसका डर यकीन में मानो बदलने लगता है। ये अन्या की नाइटी थी जो काफी जगह फटी थी और साथ ही उसके 2 टुकड़े भी कर दिए गए थे। ये सब देख रुद्र पूरे कमरे में अन्या को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। रुद्र इस हाल में बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाते हुए फ्रेश होता है और कुछ पल में जल्दी से फ्रेश होकर वो हड़बड़ते हुए नीचे आता है और सबसे पहले किचन और डाइनिंग एरिया में अन्या को तलाश करता है, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। रुद्र जल्दी से दादाजी के कमरे के पास जाता है, लेकिन दादाजी शांति से सो रहे थे। उसके दिल में एक ही घबराहट थी कि अगर उसकी किए हुई अनजाने में गलती से अन्या कहीं उससे नफरत कर बैठे या उससे छोड़कर चली जाए तो वो क्या करेगा, कैसे जी पाएगा उसके बिना, जिससे एक पल न देखने से उसकी सांस थम जाती है। वो जानता था अन्या इस वक्त उससे गलत समझ नहीं होगी, इसलिए वो जल्दी से उससे खोजकर अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। रुद्र अन्या को ढूंढ रहा था पागल की तरह। वो ढूंढते हुए घर से बाहर आता है और सामने से आते जियान को देख वो जल्दी से उसके पास बढ़ जाता है और घबराई हुई आवाज में पूछता है, जियान अन्या कहाँ है? कहाँ है? कहीं गई? तुम्हें कुछ पता है? कहाँ गई? अगर तुम्हें पता है तो मुझे अभी के अभी ले चलो उसके पास। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ता है कि जियान की फिक्र भरी आवाज आती है, बॉस आर यू ओके? रुद्र चलते हुए मुड़कर कहता है, ये सारे सवाल पूछने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे अभी के अभी अन्या के पास जाना है, चलो। जियान रुद्र का घबराया हुआ चेहरा देख एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन सर मैम ने हमें उनके पीछे आने से मना किया है। जियान की बात सुन रुद्र हैरान परेशान नजरों से उससे देख उसकी बाहें पकड़ कहता है, क्या मतलब माना की है? आखिर कहाँ गई है वो? और सबसे जरूरी बात जियान, मैं कल रात घर कैसे आया? रुद्र के काफी सारे सवाल सुन और साथ ही उसकी परेशानी भाप जियान रुद्र को रिलैक्स करते हुए कहता है, बॉस रिलैक्स, आपको कल घर में ही लाया था। आपको कुछ याद नहीं है कल किसी ने आपको ड्रग्स दिया था? जियान के ऐसे कहने पर रुद्र अपने दिमाग पर जोर देता है तो जियान आगे कहना शुरू करता है, बॉस कल रात में जब आपके चलने के मैसेज पर कार लेकर आपका इंतजार कर रहा था तो आप काफी देर होने पर नहीं आए तो फिक्र होने लगी। मैं खुद आपको लेने पार्टी के अंदर गया तो आप मुझे कहीं नहीं दिखे। ये सब देख मैं काफी परेशान हो गया
और सारे आदमियों को अलट कर आपको ढूंढने लगा तो आप मुझे एक कॉरिडोर के सहारे ड्रग के नशे में मिले। जियान के कहने पर रुद्र को जैसे कुछ कुछ याद आता है। फ्लैशबैक, उस वेटर के जाने के बाद भी रुद्र को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके अंदर गर्मी जैसे बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात था कि वो यहाँ नहीं रुक सकता। इसलिए वो खुद को संभाल काफी मुश्किल से खड़ा होता है और बैग के सहारे चलकर साइड में रखे पानी के जार के पास जाकर खुद के ऊपर पानी उड़ेल लेता है। उससे पानी के असर से कुछ राहत तो मिली, लेकिन ड्रग्स अपना काम शुरू कर चुका था, इसलिए वो अब और रुक जैसे नहीं पा रहा था। वो मछली की तरफ तड़प रहा था। पूरी की पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी और साथ ही पसीने से भीग चुकी थी। ये ड्रग्स इतना असरदार था कि रुद्र पर कोई दावा और इंजेक्शन कुछ भी असर करने से रहा। उससे अब जिस चीज की जरूरत थी वो थी शारीरिक प्यार की। रुद्र अंदर से खुद को संभाल जैसे तैसे दरवाजे के पास आता है और उससे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से ही बंद था। रुद्र ने अब दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और आज रुद्र का भाग उसके साथ देते हुए पास से ही रूम सर्विस वाला गुजर रहा था, जो ऐसे पीटने की आवाज सुन जल्दी से अपने पास हुए मास्टर की से उसका दरवाजा खोल देता है। रुद्र की हालत देख वो सर्विस बॉय परेशान स्वर में उससे पकड़ने की कोशिश करता है। सर, आर यू ओके? मैं हेल्प बुलाता हूँ। सर, आप रुके। रुद्र उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर खुद को उसकी पकड़ से झटक देता है और दीवार के सहारे चलने लगता है। वो सर्विस बॉय रुद्र की फिक्र में उसके साथ बढ़ता हुआ, सर, आपके साथ कोई है? मैं किसी को बुला दूँ? फिर रुद्र की हालत पर नजर डाल कहता है, आप रुके, मैं जल्दी से आपके लिए पानी लाता हूँ। इतना बोल वो सर्विस बॉय चला जाता है जल्दी से। रुद्र भी अपने कदमों को संभाल आगे बढ़ने लगता है। कुछ पल में उस ड्रग्स ने रुद्र के दिमाग से जैसे खेलना शुरू कर दिया। वो अपना सूद खोता उससे पहले ही जियान वहां आ जाता है और रुद्र को इस हाल में देख जल्दी से उससे सहारा देते हुए कहता है, बॉस, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक है? रुद्र कुछ समझने की स्थिति में न था। जियान उसका चेहरा, जो कि अब लाल पड़ चुका था, देख परेशान स्वर में कहता है, बॉस, हमें अभी हॉस्पिटल चलाना होगा। आपकी हालत कुछ ठीक नहीं है। इतना बोल जियान रुद्र को अपने साथ संभाल कर बाहर ले आता है और कार के पास ले जाता है और उससे ड्राइवर सीट के बगल वाले सीट पर बैठाकर खुद ड्राइवर सीट पर आ जाता है और जल्दी से उससे पास के पड़े पानी की बोतल खोल देते हुए कहता है, बॉस, आप लीजिए, पानी पीजिए, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। रुद्र एक दो घूंट पानी के पीते हुए खुद को अंदर से कंट्रोल कर काफी काशी हुई आवाज में उससे रोकते हुए कहता है, नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तुम मुझे घर लेकर चलो। रुद्र के ऐसे कहने पर जियान, जो लगभग कार स्टार्ट कर चुका था, वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ परेशान नजरों से कहता है, लेकिन बॉस, आपकी हालत। रुद्र जियान के टोकने पर गुस्से भरी आवाज में कहता है, डू ऐसा इसे, मुझे घर जाना है, तुम मुझे अभी के अभी घर लेकर चलो। रुद्र का गुस्सा देख जियान ने कुछ न कहना ही सही समझा। वो साफ देख सकता था कि रुद्र किस और कितनी ज्यादा तकलीफ में है। वो जैसे अंदर ही अंदर जन रहा था कि रुद्र घर जाने की जिद क्यों कर रहा है। इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप कार तेज स्पीड में घर की ओर मोड़ लेता है। रुद्र खुद के अंदर बदल रहे जज्बात को काबू किए खुद शांत रखने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन सब नामुमकिन सा हो गया। उसके जहन में जैसे एक ही नाम था जो उससे इस दर्द से छुटकारा दिला सकती थी। वो था अन्या। सिर्फ उसका ही चेहरा खुद आंखों के सामने वो देख रहा था। रुद्र को इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि जो कदम वो उठने वाला है उसका अंजाम क्या होगा। क्या होगा उसके और अन्या के रिश्ते का भविष्य। कार कुछ ही पलों में घर के आगे रुकती है। जियान रुद्र को सहारा देते हुए कार से निकाल घर के अंदर ले जाता है। घर बिल्कुल शांत था क्योंकि इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। जियान सहारा देते हुए रुद्र को उसके कमरे के बाहर छोड़ देता है और खुद चला जाता है। फ्लैशबैक एंड जियान के बताने पर जैसे रुद्र अब धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वो अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहता है, उसके बाद मैं आपको कमरे के बाहर छोड़ वहां से चला गया। फिर आज सुबह मैम घर से बाहर जाते हुए मुझसे कहकर गई है कि वो कहीं बाहर जा रही है, कोई उनके पीछे ना आए। वो शाम तक घर वापस लौट आएगी और साथ ही ये भी कहकर गई है कि जब आप उठे तो डॉक्टर से आपका चेकअप करवाने को कहूँ। जियान की एक एक बात सुन रुद्र अपना सिर पकड़ वही पास के चेयर पर बैठ जाता है। उसका सिर फटे जा रहा था। उससे अब बार बार अपने किए गए गलती कर पछतावा हो रहा था। उससे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जब वो तकलीफ में था तो उसे बार बार अन्या का चेहरा क्यों याद आ रहा था। जब वो अंदर से कमजोर पड़ रहा था तो सिर्फ अन्या उसके जहन उसके सांसों में बस उससे हिम्मत दे रही थी। वो कैसे अपना आपा अन्या के सामने खोने से एक पल के लिए भी नहीं घबराया।
जैसे उसके अंदर एक विश्वास था कि जो लड़की उसकी उस हैवानियत को सह सकती है वो सिर्फ अन्या है। रुद्र ऐसी ही अन्या के बारे में सोचते हुए चुपचाप वहां से अपने कमरे में आ जाता है और सोफे पर बैठ अपने चेहरे पर हाथ अपने किए पर गिल्टी महसूस कर रहा था। आखिर उसने अन्या को काफी ज्यादा हद किए न चाहते हुए भी। एपिसोड 53 वो रात के 12 बजे अन्या अपने कमरे में शांत सी बस खिड़की के पास खड़ी चांद की शीतलता में खोई खुद को खुद में सिमट रही थी। उसके जेहन में अब भी वही रुद्र के एहसास थे और साथ ही उसकी वो दर्द भरी आवाज जिसे सुन अन्या का दिल मानो उससे अंदर से कचोट रहा था। वो उसे ऐसे देख नहीं पा रही थी लेकिन वो खुद में मजबूर थी। वो अपने इसी सोच में घूमती कि कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अन्या जैसे ही पलट कर देखती है तो रुद्र काफी लड़खड़ाते कदमों से अंदर आ रहा था। ये देख अन्या को काफी अजीब लगता है। रुद्र की लाल आंखें जब सामने खड़ी अन्या पर जाती है तो और बेकाबू हो उठता है। इस वक्त अन्या ने ब्लैक कॉलर का नाइट गाउन पहना हुआ था और साथ ही काले रंग का हल्के कपड़े का जैकेट जो उसके घुटनों के बस से इंची नीचे थी। बालों में बन बना हुआ था पर कुछ लटे उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी सादगी पर पड़ती वो चांद की रोशनी मानो रुद्र के हर डिजायर को अपने तरफ आकर्षित कर रही थी। रुद्र अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो बस अन्या को अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहता था, इसलिए वो आगे बढ़ने को हुआ ही कि उसका पैर लड़खड़ा सा गया और जैसे ही गिरने को हुआ कि अन्या ये देख भागते हुए उसके पास आती है और वक्त रहते उससे थाम खुद के सहारे खड़ा करती है। रुद्र अपनी लाल पर चुकी नशेली आंखों से उसके आंखों में देखने लगता है जिसमें उसके लिए परेशानी के भाव थे। अन्या फिक्र करते हुए कहती है, आप ठीक हैं? अन्या के ये पूछते ही रुद्र कुछ कहना को होता है कि अन्या उसके मुंह से तेज शराब की स्मेल सूंघ लेती है जिससे स्मेल कर वो हल्का नाराजगी से कहती है, आपने शराब पी है? रुद्र इस वक्त अन्या के बातों का जवाब देने के सीन्स में नहीं था। उसके वो हिलते गुलाबी होठ देख रुद्र अपना आप खोते हुए झट से उसकी कमर पकड़ उससे दीवार से सटा देता है और उसकी गर्दन पकड़ उससे ऊपर उठते हुए उसके होठ पर अपने होठ रख उससे पागलों की तरह किस करने लगता है। अचानक इससे अन्या बिल्कुल फ्रिज सी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि रुद्र ऐसे अचानक उसे किस करेगा। अन्या कुछ पल में अपने सेंसर्स में आती और खुद को रुद्र के चुगल से छुड़ाने के लिए अपना हाथ जैसे उठाती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ उससे दीवार से लगा देता है। आज की किस उनकी पहले की किस से बिल्कुल अलग थी। अन्या साफ महसूस कर सकती थी कि रुद्र जैसे किस से और कुछ ही ज्यादा चाहता था। वो सब सोच वो घबरा सी गई और खुद को छुड़ाने के लिए मशक्कत करने लगी, लेकिन उसका अग्रेसिव नेचर के आगे वो एक इंच हिल तक नहीं पा रही थी। वो बस इंतजार कर रही थी रुद्र के शांत होने का। वो इस बीच काफी बार उसके होठों को बाइट भी कर चुका था, जिससे एक बार अन्या के होठों से खून भी बह चुका था, जिसका स्वाद चख रुद्र खुद में बावला हो रहा था। अन्या दर्द से कराह उठी, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। वो उससे छोड़ने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। 10 मिनट के किस के बाद अन्या की सांसें फूलने को हुई। रुद्र को न रुकते देख अन्या अब खुद की सांसों के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो अपना दूसरा हाथ उसके चंगुल से छुड़ाकर उसके कंधे पर पकड़ उससे दूर करने की कोशिश करती तो कभी मछली की तरफ कर फरफाने लगती। ये सब महसूस कर रुद्र ने भी काफी मुश्किल से खुद को काबू कर अन्या के होठों को छोड़ उसके गर्दन पर किस करने लगा। अन्या लंबी लंबी सांसें भर खुद को काबू करती ही कि उससे महसूस हुआ कि रुद्र ने उसके गाउन का जैकेट की डोरी खोल दिया। अन्या ये देख अब डर सी गई, क्योंकि रुद्र के किस और उसकी छुबान के भाव आज काफी अलग से थे। अन्या खुद के गाउन के जैकेट को बंद करने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। रुद्र, आप सुन रहे हैं? छोड़े मुझे, छोड़े। लेकिन रुद्र कहाँ कुछ सुनने के मूड में था। वो बस आज अन्या को पूरी तरह पाने के फिराक में एक झटके में उसके गाउन के जैकेट को उससे शरीर से अलग कर देता है और दूर फेंकते हुए उसके कंधे और गर्दन काफी बेरहमी से चूमना शुरू कर देता है और साथ ही उसके हाथ अन्या के शरीर के हर अंग को तराशने में लगे हुए थे। अन्या अब डर से कांपने को हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अतीत का वो दर्द भरा मंजर आज उससे अपने वर्तमान में एक बार फिर झेलना होगा। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन रूह रुकने को नाम नहीं ले रहा था। अन्या के हिलने डुलने से आसपास पड़े शोकेश की चीजें भी नीचे गिर चुकी थी। रुद्र से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने झटके से अन्या को अपनी गोद में उठा लिए और बैग की तरफ बढ़ने लगा। अन्या अब और भी ज्यादा डरने लगी। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए विनीत भरे स्वर में कहती है, रुद्र क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे मुझे प्लीज। रुद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा न करे। क्या हो गया है आपको आज? आप सुन रहे हैं न? मैं आपसे विनीत कर रही हूँ। रुद्र, छोड़ दे मुझे प्लीज। लेकिन रुद्र तो उसकी पुकार सुनने की अवस्था में नहीं था। वो बस बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा था और झट से अन्या को बेड पर पटक देता है
और एक झटके में अपनी शर्ट के सारे बटन खींचते हुए तोड़ उससे खुद से अलग कर फेंक देता है। अन्या ये सब देख डर से पीछे खिसकाने लगी तो रुद्र उसका पाँव पाकर उससे वापस बेड पर लाते हुए उसके सीधा ऊपर आ जाता है। अन्या अब हिल तक नहीं पा रही थी। रुद्र वापस से उस पर मानो टूट पड़ता है। उसके गालों से होते हुए होठ, फिर उसकी गर्दन, उसके कंधे, फिर उसके सीने पर मानो टूट पड़ता है। अन्या खुद को उसकी पकड़ से चुराने के लिए कोशिश करते हुए उसके सीने पर अपने नाखून कभी चुभती तो कभी उसे खरोचती तो कभी उसके गले के पास जोर से कटी, लेकिन इन सब का भी उस पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो और भी ज्यादा वाइड होते हुए उस पर टूट पड़ा। अन्या रूवाशी आवाज में कहती है, रुद्र प्लीज रुक जाए, मत करे ऐसा, रुद्र प्लीज। पर वो नहीं रुका। इस दौरान रुद्र ने अन्या का नाइट गाउन भी फोड़ के 2 टुकड़ों में फेंक दिया और साथ ही खुद के कपड़े भी खोल दिया। अन्या ने अब हिलना डुलना भी बंद कर दिया। वो मानो अपने नियति को मान बैठी थी। उससे लाख मिन्नतें, कोशिशें, सब रुद्र के जुनून के आगे फीके पड़ गए थे। उसके आंखों से सिर्फ दर्द भरे आंसू बह रहे थे। रुद्र बिल्कुल अपने अंतिम सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन न जाने उसके मन में क्या आया। वो खुद को काबू कर एक नज़र अपना चेहरा उठाकर अन्या को देखता है। अन्या का वो दर्द से भरा चेहरा, आंखों से नदी के समान बहते आंसू, उसका वो बेजान शरीर देख रुद्र को अपने हर किए गए हर गलती पर पछतावा तो हो रहा था, लेकिन वो इस स्टेज पर नहीं था कि कुछ सोच समझ सके। वो आगे खुद अन्या के माथे को एक बार प्यार से चूमता है। इस एहसास को महसूस कर अन्या अपनी आंखें बंद कर रुद्र से मुंह फेर लेती है। ये देख रुद्र का दिल अंदर तक कचोट जाता है। वो कभी भी शायद अन्या की ये बेरुखी बर्दाश्त कर सके। वो उसके कानों के पास झुककर दर्द और तकलीफ भरी आवाज में काफी मुश्किल से कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे माफ कर देना। मैं आज खुद के काबू में नहीं हूँ। मुझे आज सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू वाइफी, प्लीज हेल्प मी। आई नीड यू प्लीज, मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो। आई नीड यू प्लीज। रुद्र की सांसें इस वक्त काफी ऊपर नीचे हो रही थी और साथ ही उसकी दिल की धड़कन भी। उसने खुद को रोकने की काफी मुश्किल से कोशिश किया हुआ था। अन्या उसकी बात सुन अपनी आंखें खोल उसकी तरफ पलटी है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है। अन्या साफ देख सकती थी कि रुद्र किन तकलीफों में, उसका चेहरा लाल हुए जा रहा है और साथ ही उसकी सांसें भी काफी तेज तेज चल रही थी। वो उसकी हालत देख खुद को लाचार महसूस कर रही थी। वो समझ गई थी, इसलिए अन्या बिना कुछ कहे रुद्र की आंखों में देख अपनी पलकें झपका देती है। ये देख रुद्र के अंदर का साबर का बांध टूट सा जाता है। वो बिना देरी किए एक झटके में खुद को अन्या के अंदर समा सा लेता है। अन्या इस चीज के लिए आचंक से रेडी नहीं थी, इसलिए उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल आती है, जिससे सुन रुद्र उसके होठ को चूम उसे एक पल शांत होने का मौका देता है। फिर नीचे झुक खुद की जरूरत को पूरा करने में लग जाता है। कुछ पल में रुद्र खुद की सीमा पाकर अन्या के ऊपर हो निढाल हो जाता है। अन्या अपने अधखुली आंखों से रुद्र का वो शांत पर चुका चेहरे को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अतीत का सामना इस कदर वापस से होगा, जिससे वो भूलना चाहती थी। उसका वो दर्द आज उसके मोहब्बत के रूप में सामने आएगा। हाँ, वो रुद्र से मोहब्बत करने लगी थी, इतना कि उसके अंदर हर पल एक डर सा लगा रहता था कि वक्त की रेत जब उसकी हाथों से फिसल जाएगी तो उसके बाद उससे ये पल नहीं मिलेगा, वो एहसास नहीं मिलेगा जो रुद्र करीब होने उससे महसूस होता है, तो वो कैसे जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके रिश्ते का आगाज इस कदर होगा। वो तो एक सिंपल सी जिंदगी चाहती थी, रुद्र से उसके रिश्ते का नाम चाहती थी, हक चाहती दुनिया के सामने सिर्फ उसकी कहलाने का, लेकिन इस दर्द तकलीफ भरी रात के बुनियाद पर नहीं। जो आज हुआ है, वो जान रही थी रुद्र जो कुछ भी कर रहा है ये उसकी मर्जी नहीं है, एक जबरदस्ती है ड्रग्स के असर की। सुबह होते ही शायद वो भूल जाए या फिर अपनी अनजाने में की गई गलती की गिल्ट में उससे हमेशा के लिए अपना भी तो क्या। इस सब के बीच उसकी मोहब्बत तो बेआबरू हो गई न। अन्या को आज सिर्फ खुद की किस्मत पर रोना आ रहा था कि आज तक उसने जो चाहा उससे कभी नहीं मिला, एक साथी, एक प्यार करने वाला हमसफर, और आज मोहब्बत भी मिली तो कुछ इस कदर जिसके मायने ही उस मोहब्बत की नज़र में नहीं रहे। अन्या ऐसी ही अपनी सोच में थी कि रुद्र फिर से बेकाबू हो उठा और दोबारा अन्या के जिस्म पर टूट पड़ा। अन्या ने कुछ पल तो उस दर्द को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसके बर्दाश्त से आदी हो गया तो वो बेहोशी की कगार पर चली गई। एक नज़र रुद्र को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। उससे तो होश ही नहीं रहा। रुद्र ने कितनी बार उसके जिस्म को नोचा खुद की संतुष्टि के लिए किया। रुद्र करीब सुबह के 4 बजे तक थक के अन्या का बगल में लेट गया। वो अपनी आंखें बंद करने से पहले अन्या के बजाना पड़े शरीर को अपने बाहों में कैद कर उसके माथे को प्यार से चूम काफी धीरे से फुसफुसते हुए कहता है, थैंक यू वाइफी।
गुड नाइट। इतना बोल वो झट से सो गया, क्योंकि वो काफी थक चुका था। फ्लैशबैक एंड रुद्र अपने इन्हीं ख्यालों को याद कर रहा होता है कि उसकी आंखों के सामने बार बार अन्या को आंसुओं से लबालब चेहरा आ रहा था। उससे अब खुद को गुस्सा आ रहा था। आखिर वो अन्या को कैसे इतनी तकलीफ दे सकता है। वो खुद को अन्या का गुनहगार समझ रहा था। रुद्र ने गुस्से में अपने सामने शीशे की टेबल पर जोर का हाथ मार दिया। टेबल एक पल में ही चकनाचूर हो गया और रुद्र के हाथों से खून रिस रिस कर जमीन पर गिर रहा था। रुद्र को इस वक्त मामूली चोट से ज्यादा अन्या की फिक्र था। वो बस उससे अपने किए की माफी मांगना चाहता था और साथ ही एक डर था कि कैसे सामना करेगा अन्या का और साथ ही कैसा रिएक्शन होगा उसका। क्या उससे वो माफ कर सकेगी? ये सारे सवाल सोच सोच रुद्र काफी परेशान हो रहा था। एपिसोड 54 अन्य का भरोसा। रुद्र अपने ही गिल्ट में पल पल घुट रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे फेस करेगा अन्या का वो बेरुखी वाला चेहरा। जो तकलीफ उसे कल उसने दी, उसका भुगतान वो कैसे करेगा? जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक सिगरेट जला ली और उसके लंबे लंबे काश लेते हुए वैसे ही सोफे पर बेसुध बैठा रहा। उसे तो ये भी खबर नहीं थी शाम कब की ढलकर रात में तब्दील हो चुकी है। वो तो खुद उस जलते हुए सिगरेट के धुआं में बस घूम कर लेना चाहता था। कुछ पलों बाद रुद्र के कमरे का दरवाजा खुलता है। रुद्र किसी के आने की आहट सुन अपनी बोझल आंखों से जैसे ही सामने अपनी नजर उठाकर देखता है तो उसकी आंखें सीधा दरवाजे के पास खड़ी अन्या की आंखों से जा मिलती हैं। इस वक्त अन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिल्कुल शांत सी एक नज़र रुद्र को देखती तो दूसरी नज़र टेबल के टूटे हुए कांच को और साथ ही उसके आसपास पड़े बुझी हुई सिगरेट को। अन्या बिना कुछ कहे साइड के ड्रावर की तरफ मुड़ उसके अंदर से मेडिकल किट लेकर सीधा रुद्र की तरफ बढ़ जाती है। रुद्र अब भी अन्या को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उससे और कैसे अपनी गलती की माफी मांगे। अन्या चुपचाप रुद्र के बगल में आकर बैठ जाती है और उसका जख्मी हाथ अपने हाथ में लेकर उसमें काफी ध्यान से दवाई लगाने लगती है। रुद्र भी खामोश सा एकटक अन्या को देखने लगता है। अन्या का उसकी चोट की केयर करना उससे अंदर से काफी अच्छा लगता है। अन्या उसके हाथ के जख्मों को साफ कर उस पर दावा लगाकर पटिया कर देती है। फिर जैसे ही उठकर जाने को होती है कि ये देख रुद्र जल्दी से पीछे से उसका हाथ पकड़ उससे रोक लेता है और काफी गिल्ट भरी आवाज में कहने की कोशिश करता है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बैठो मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। अन्या भी चुपचाप बिना उसकी तरफ देखे वापस से बैठ जाती है। रुद्र कहने की कोशिश करता है, मैं कल रात हमारे मतलब मैंने वो उद्धरण चिन्ह। रुद्र को इतना टिकते हुए देख अन्या बीच में उसकी बात काटते हुए साफ लफाजों में कहती है, अगर आपको कल रात के बारे में बात करनी है तो मुझे नहीं सुनना। मुझे कल रात आपको देखकर ही पता चल चुका था कि आप वो सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। आपको किसी ने ड्रग्स देकर बेकाया है। आज सुबह जियान ने भी कल रात की बातें मुझे बताई हैं कि किन हालातों में आप मुझे मिले और आपको कैसे घर लेकर आया, इसलिए आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। 6 महीनों से मैं आपके साथ पत्नी बनकर इस कमरे में रह रही हूँ, इतना तो भरोसा होना लाजमी है। अन्या का ऐसा सीधा और सुलझा जवाब सुन रुद्र आचार्य से उसे देख रहा था। वो ब्लैंक हो चुका था क्योंकि जिस बात को वो सोच सोच कर घुट रहा था और साथ ही डर रहा था कि अन्या उस पर विश्वास करेगी कि नहीं, लेकिन यहाँ तो अब सब उल्टा सा हो रहा था। अन्या तो उस पर उससे भी ज्यादा भरोसा करती है। ये जान रुद्र को अच्छा भी लग रहा था और कुछ बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि वो अन्या के इस भरोसे को निभा नहीं पाया। अन्या की बात खत्म होने पर रुद्र कुछ सोच हिचकते हुए कहता है, तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अन्या काफी शांत स्वर में कहती है, नाराजगी किस बात की, जब गलती आपकी थी ही नहीं। गलती उसकी थी जो आपको बहकाना चाहता थी और शायद कल मेरी जगह होना चाहता थी। अन्या की बात सुन रुद्र को अब स्ट्राइक होता है कि कल रात ये सब किसकी हरकत थी, पर सबसे ज्यादा जो बात उसके दिमाग और दिल पर असर कर रही थी वो थी अन्या। वो जैसे खुद के मन के विश्वास से ये जानता था कि कल अन्या की जगह अगर कोई और होता तो रुद्र सबसे ज्यादा खुद को दोषी ठहराता। वो अन्या की जगह किसको इमेजिन ही नहीं कर सकता था। उसकी नज़र बार बार अन्या के शांत चेहरे पर जाती, जो बाहर से जितनी शांत लग रही थी वो उसे अंदर से नहीं थी। रुद्र उसकी तरफ देख एक अफसोस के साथ कहता है, गलती चाहे जिसकी भी हो पर सजा तो बेवजह तुम्हें झेलनी पड़ी। तो मैं ये बोल रुद्र कुछ सोचने लगा। उसकी बातों में हिचकिचाहट साफ थी। जो अन्या देख साफ समझ रही थी उसे जिस बात का सबसे ज्यादा तकलीफ थी रुद्र वही कहने जा रहा था। ये सब जान अन्या खुद को अंदर से हौसला देते हुए उसकी तरफ देख एक तनज भरी मुस्कान के साथ कहती है, तो क्या करेंगे आप? मुझे और भी ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे, शादी के डील के जैसे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ
मेरा जिस्म बिकाऊ नहीं है और न ही मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आपने मेरे साथ एक रात बिताया है, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। तो आप मुझे पत्नी होने का हक देकर अपनाएं या मैं वो हक अब आपसे मांगूंगी बदले में। अगर आप ये सब सोचते हैं तो सॉरी मिस्टर रुद्रराय चौहान। अन्या वर्मा भले ही मिडिल क्लास घर की बेटी है, पर हमारे संस्कार इतने छोटे नहीं कि अपनी जिस्म की एक रात की कीमत पर आपसे आपका होने का हक लूं। देखी होंगी आपने वैसी लड़कियां, पर वो नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं रखती और न रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो बस अब 6 महीने के बचे रिश्ते हैं जो आपकी नज़र में है ही नहीं तो बात यही खत्म होती है। इतना बोलते बोलते अन्या के आंखों में आंसू आ रहे थे, जिससे वो काफी मुश्किल से खुद के अंदर समेटे बैठी थी। उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि रुद्र उसकी मोहब्बत को ऐसे कागजों के दम पर तोले। अन्या अपनी बात कहकर सीधा वॉशरूम में चली गई और वहां फुट फुट कर रोने लगी, जिससे वो कब से सिमटी बैठी थी अपनी मोहब्बत के सामने मजबूती से। वही बाहर सोफे पर बैठा रुद्र अब तक सुन सा बैठा था। अन्या के कहे जाने वाले एक एक शब्द अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके दिल दिमाग में एक जंग सी थी। उसकी बातें सुन कर वो चुपचाप उठाकर और बैल्कनी में गया और खुली हवा में खुद को महसूस करने दिया कि आखिर उसका दिल क्या चाहता है। कुछ पल ऐसे ही बीते। रुद्र के चेहरे के भाव अब अलग से थे, जैसे उसने कुछ निश्चय कर लिया हो। वो कुछ पलों बाद कमरे में आता है, पर जैसे ही उसकी नज़र मिरर के सामने खड़ी अन्या पर जाती है तो उसके कदम एक पल ठिठक से जाते हैं। अन्या इस वक्त पिंक कलर के नाइट गाउन में थी जो उसके घुटनों के ऊपर थे, और इस वक्त उसने अपनी जैकेट भी नहीं डाली थी, तो उसकी पीठ गर्दन कंधे सीने काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर कल रात रुद्र की हवानियत का दस्ता काफ़ी अच्छे से दिख रहा था। गर्दन, पीठ, सीने, हर जगह काफ़ी सारे पर्पल निशान थे जो जगह जगह पर उसकी गोरे शरीर पर काले पड़ चुके थे। वो सारे निशान देख अब रुद्र फिर से पछतावे के बोझ में दब गया। उसने सच में नोटिस नहीं किया था कि आज अन्या जब उसके पास आई थी तो ऐसे फुल स्लीव के साथ फुल नेक तक क्यों ड्रेस पहनी हुई थी। अब वजह उससे समझ आ रही थी। अन्या मिरर में देख जो अपने जख्मों पर दवाई लगा रही थी, पर उसके पीठ पर उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे। ये देख रुद्र के कदम ये देख खुद ब खुद उसके पास बढ़ गए और उसके हाथों से दवा लिए जैसे लगाने को मुड़ता है। अन्या उछल के पीछे हट उससे देखने लगती है। रुद्र भी उसकी आंखों में देख उसके पास बढ़ने लगता है। एपिसोड 55 रुद्र एक्सेप्ट अन्या हिज वाइफ। अन्या उछलते हुए पीछे हट जाती है और अपने सामने खड़े रुद्र को देख अपनी नजरें छुड़ाते हुए खुद को ढकने की कोशिश करते हुए कहा है, आप क्या कर रहे हैं। रुद्र की आंखें अन्या के आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी और साथ में अपने कदम अन्या के करीब जाने के लिए आगे बढ़ता है, तो अन्या रुद्र की करीबी महसूस करते हुए पीछे हटने लगती है, पर जल्दी ही दीवार के सट जाती है और रुद्र बिल्कुल उसके 2 इंच की दूरी पर रुक उसे देखने लगता है। फिर काफी प्यार भरी आवाज में अपना हाथ आगे कर कहता है, तुम मुड़ जाओ, मैं लगा देता हूँ दवा। अन्या में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं आप रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। अन्या की बात सुन रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे कर अन्या के चीन को अपनी उंगलियों से थाम उससे ऊपर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, जब मुझे चोट आई तब मैंने ये नहीं कहा था। मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सब कर सकती हो। कुछ शर्मिंदा के भाव लिए कहता है, लेकिन ये चोटें मैंने दी हैं तुम्हें, तो इन पर दवा लगाने का हक भी मुझे ही है। एटलीस्ट ये हक तो मत छीनो मुझसे। अन्या रुद्र की आंखों में देख रही थी, जहां उसे खुद के लिए कुछ अनकहे एहसास दिख रहे थे। वो उसमें बह जाना चाहती तो थी, लेकिन वो खुद मजबूत बनते हुए कुछ बेरुखी से कहती है, किस हक से आए हैं आप अपना हक लेने, जब आप इस रिश्ते को नहीं मानते। अन्या की बात इस बार रुद्र के जज्बातों में कुछ चुप सी गई। वो तैस में आते हुए एक झटके में अन्या की कमर पकड़ उसे खुद के काफी करीब कर लेता है और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रख उसके सिर ऊपर कर अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर कर देता है। रुद्र के ऐसा करने पर अन्या की दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी, रुद्र की पकड़ ऐसी थी उस पर, और उसकी आंखें में देख अन्या कुछ डर सी गई। वो हिचते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए काफी पैशनेटली कहता है, अगर छोड़ना ही होता तो थामता कभी नहीं, और किसने कहा नहीं मानता मैं ये रिश्ता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारे उस वर्त को नहीं निभाता। अगर नहीं मानता तो सिर्फ तुम्हारे एक बार कहने पर सब छोड़ उस पल वापस नहीं आता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारे सम्मान के लिए उस राठी को उसकी औकात नहीं दिखाता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारी एक खुशी के लिए अपने कहे शब्द से पीछे हटकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने नहीं ले जाता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारी एक चोट, एक आंसू पर दुनिया तबाह करने का इरादा नहीं रखता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारे एक आह भर में नहीं तड़प उठता। अगर नहीं मानता तो कल रात इतने नशे में होने के बाद तुमसे तुम्हारी इजाजत नहीं मंगाने के लिए रुकता। अगर नहीं मानता तो कल रात अपने एक इशारे में रुद्रराय चौहान के बाहों पर दुनिया की कोई भी लड़की सामने के लिए तैयार बैठी को छोड़ वो सिर्फ तुम्हारे पास आने की चाह नहीं रखता। अगर नहीं मानता तो जो रुद्रराय चौहान ने आज तक किसी को अपनी गलती,
की पर सफाई न दी न माफ़ी मांगी। वो आज तुम्हारे सामने अपनी बात इस कदर नहीं रखता न माफ़ी मांगता। अगर रिश्ता सिर्फ नाम से माना जाता है तुम्हारे नज़र में तो ठीक है। आज बिना किसी दबाव, न कोई बंदिश, न कोई वक्त की तराजू के तहत रुद्र राय चौहान, मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान को अपनी पत्नी मानता है। खुश मिला गया जवाब रिश्ते का हक का जो कब का सिर्फ तुम्हारा था। अन्या जो रुद्र के अल्फाज सुन सून हो चुकी थी, उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कानों जो कुछ भी सुना वो सच है। वो अपनी ललक भरी आंखों से सिर्फ एक टक रुद्र को तक रही थी। आखिर आज रुद्र ने अपने रिश्ते का आग किया था। रुद्र अपनी बात कहकर अन्या से अपनी पकड़ ढीली कर प्यार से उसे देखने लगता है तो अन्या की नज़र झुक सी जाती है। रुद्र आगे बढ़ उसके माथे पर प्यार से चूम लेता है। अन्या इस एहसास को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिल में मानो इस वक्त 100 बटरफ्लाइज एक साथ डांस कर रही हो। रुद्र अन्या अपनी गोद में उठा लेता है और अपने साथ बेड की तरफ बढ़ जाता है। अन्या तो अब तक कुछ कहने की स्टेज पर ही नहीं थी, वो बस एहसासों को बस महसूस करना चाहती थी। रुद्र आराम से उससे बेड पर बैठाकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसकी पीठ मोड़ धीरे धीरे उन सारे जमकों पर खुद दवा लगाने लगता है। अन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में सिर्फ दो दिलों की धड़कते शोर सुनाई दे रहे थे। रुद्र अन्या की पीठ पर दवा लगाकर अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। इतना बोल रुद्र कमरे से जल्दी से निकल जाता है। वही अन्या दरवाजा बंद होने की आवाज़ से अपनी आंखें खोल एक नज़र उस ओर देखती है, फिर अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था रुद्र की कही बातों पर उसके दिए वो एहसास अन्या को एक अलग सी फीलिंग दे रहे थे। वो बेड पर लेट जाती है, उसके कान में बार बार रुद्र की कही बातें गूंज रही थी। वही रुद्र अपने स्टडी रूम में था। उसने अपनी टीम को पहले ही कल रात हुए हादसे के बारे में सारी रिपोर्ट्स निकलवाने को कह दिया था। रुद्र अपने लैपटॉप के आगे काफी गंभीर चेहरा लिए उसमें एक आदमी की बातें ध्यान से सुन रहा था। बॉस, हमने पता करने की कोशिश की, जिस वेटर ने आपको ड्रिंक दी और कमरे में पहुंचाया वो कल रात ही एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। उसकी फैमिली भी कुछ नहीं जानती। यहाँ तक जिस डीलर से वो ड्रग्स खरीदा गया था वो तक डीलर्स के साथ बाया भी मारा जा चुका है। पर अजीब बात यह है कि दोनों 2 साल पहले ही मारे गए। पुराने रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि ये ड्रग्स के 3 डोज खरीदे गए थे, जो अब मिलना नामुमकिन सा है। 2 तो आप पर ही इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो 2 साल पहले और दूसरा कल। इसका मतलब जो कोई भी वो दोनों हादसे में एक ही है, लेकिन उनका सुराग मिलना इस वक्त मुश्किल है क्योंकि कोई है जो उस शख्स की मदद कर रहा है। हमारे पहुंचने से पहले ही सब सबूत मिटा दिए जाते हैं। उस आदमी की बात सुन रुद्र के दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है। वो किसी को मैसेज कर लैपटॉप बंद कर देता है। वो कुछ सोचते हुए उठता है और पीछे बने बुक शेल्फ से 2 किताबों को एक साथ एक डायरेक्शन में हिलाता है तो उसके बगल वाली दीवार 2 भाग में बट जाती है और जहां एक लॉकर दिखता है। रुद्र उस लॉकर को खोल उसमें से एक पेन ड्राइव निकल उसे अपने लैपटॉप में लगाता है और को चेक करने लगता है। रात के 2 बजे के करीब रुद्र वापस से अपने कमरे में आता है। अन्या अब तक रुद्र का इंतजार करते करते सो चुकी थी। रुद्र भी एक नज़र उससे देख उसके बगल में लेट जाता है। उसके दिमाग में जैसे कुछ बात चल रही थी जो उसके अंदर बेचैनी बढ़ा रहा था। कुछ पल यूं ही सेलिंग को देख रुद्र अपना सिर अन्या की तरफ मोड़ देता है। उसे देख कुछ पल में वो अपनी बेचैनी भूल जाता है। वो आगे बढ़ अन्या को खुद के बाहों में भर लेता है। वो हल्के से अपना हाथ आगे कर प्यार से उसके गालों पर रख धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाने लगता है। वो कभी उसके गाल छूता तो कभी उसकी बंद आंखें तो कभी उसकी नाक। जब उसकी नज़र उसके होठों पर जाती है तो वो उसी होले से छूकर महसूस करता। उसका मन तो अब मचलने लगा था, लेकिन वो आज अपने मन को काबू कर बस यूं ही काफी देर अन्या को देखता रहा। वो सुकून सी सोती मासूम अन्या का चेहरा रुद्र को इस कदर भा रही थी, वो शायद अपनी सारी जिंदगी उससे यूं देख बीता सकता है। रुद्र उससे देखते हुए आगे बढ़ पहले उसके माथे फिर उसके नाक को चूम कर काफी कशिश भरी आवाज में कहता है, तुम्हें पहले क्यों नहीं मेरी जिंदगी में वाइफ। फिर आगे बढ़ अन्या के सीने पर अपना सिर रख अपनी आंखें बंद कर उससे काश के पकड़ सो जाता है। अन्या उस नींद में ही मुस्कुरा देती है और वो भी रुद्र को अपनी बाहों में जकड़ सी लेती है। एपिसोड 56 मोहब्बत भरी शुभा। सुबह का वक्त, रुद्र का कमरा। अन्या और रुद्र सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। सुबह के 7 बजे को थी, लेकिन अब तक उन दोनों में से किसी की भी नींद नहीं खुली। जनरली रुद्र अन्या के उठने से पहले उठ जाता था, लेकिन आज वो भी बेफिक्र हुए सो रहा था। कुछ पलों में अन्या की नींद कुछ उचक सी जाती है। वो नींद में ही करवट लेकर अपने हाथ फैलाने की कोशिश करती है कि उसे खुद को जकड़ा हुआ महसूस करती है, जिससे वो झट से अपनी आंखें खोल देखती है तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने हाथों पर जाती है जिसे रुद्र से काश कर नींद में भी थामा हुआ था और वो उसी हाथ पर अपना सिर रख सोई हुई थी।
अन्या के वो छोटे से मुलायम हाथ रुद्र के बड़े और करक हाथों में और भी छोटे से लग रहे थे। ये देख अन्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर अपनी नजरें कमर रुद्र ने कसकर पकड़ रखा था। अन्या फिर जैसे ही हल्का रुद्र की साइड मुड़ती है तो अन्या के होठ हल्के से रुद्र के नाक को छू जाते हैं। ये देख अन्या झट अपना सिर हल्का सा नीचे कर शर्मा जाती है। ये उसकी पहली सुबह थी जिसमें वो रुद्र का कुछ यूं करीब थी। उसकी दिल की धड़कन उससे सुनाई दे रही थी। अन्या की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अपना सिर ऊपर उठाए। उसे बस यही डर था अगर रुद्र की नींद खुली तो वो इस सिचुएशन में उससे कैसी नजरें मिला पाएगी, इसलिए अपने दूसरे हाथ की मदद से रुद्र की पकड़ से अपने हाथ धीरे धीरे चुराने लगती है। उसके पकड़ से नींद में भी छूटना अन्या के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे वो कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके कमर के पास रखे हाथ को चुराने की कोशिश कर कामयाब होने ही वाली थी कि रुद्र ने एक झटके से उसकी कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट अन्या को खुद के और करीब कर लेता है और अन्या को संभालने के मौका न मिलने पर वो झटके से खुद के चेहरे के करीब बढ़ जाती है और उसके होठों पर अपने होंठ से छू जाती है। अन्या का तो ये महसूस कर आंखें ही चौड़ी हो जाती है। रुद्र जिसकी आंखें अब तक बंद थी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल अन्या की आंखों में देखने लगता है। ये देख तो अन्या हड़बड़ा सी जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपने सिर हटाकर अपने होठों को उससे अलग करने चाहती है कि रुद्र अपना हाथ उसके सिर के पीछे रख उसे रोक देता है और खुद इंटेंसली किस करने लगता है। अन्या तो आवाक ही रह जाती है, लेकिन रुद्र के किस के एहसास को फील कर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रुद्र उससे काफी सॉफ्टी चूम रहा था जो अन्या के पूरे बॉडी में एक करंट जैसा फील दे रहा था। रुद्र अन्या की तरफ देखने लगता है। अन्या भी रुद्र की आंखों में देख कहीं खोसी जाती है। रुद्र काफी छोटी मुस्कान के साथ प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। जब अन्या के कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है तो अन्या जैसे अपने होश में आते हुए काफी हड़बड़ा जाती है। वो झट से रुद्र से एक अलग होकर बैठ जाने को होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। अन्या की तो दिल की धड़कन इस कदर बढ़ जाती कि मानो अब कुछ ही पल में वो उसके सीने से बाहर आकर रुद्र से लग जाए। वो अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रख अपनी ही नाइटी को काशकर पकड़ खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। रुद्र न जाने उसकी ये आदा मन ही मन काफी लुभा सी रही थी। वो हल्का मुस्कान लिए पीछे से अन्या को टोकते हुए कहता है, कहाँ चली वाइफी, बिना मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब दिए। अन्या रुद्र की बात सुन अपनी आंखें मिच खुद के मन में कहती है, भगवान इन्हें क्या हो गया है। इससे अच्छा तो ये कारू ही ठीक थे। ऐसी प्यारी भरी बातों का अब मैं क्या जवाब दूं। अन्या कुछ सोच अटकते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, मेरा हाथ छोड़े प्लीज, सब नीचे मेरा वेट कर रहे होगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसके इस तरह बहाना बनाते देख कहता है, अच्छा अगर नहीं छोड़ूं तो। अन्या बेचारा सा मुंह बनाकर पीछे मुड़ रुद्र को देख कहती है, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। उसका प्लीज के साथ वो मासूम चेहरा देख रुद्र ने हाथ छोड़ दिया। अन्या तो उसकी पकड़ से आजाद होकर बिना पानी के मछली के जैसे भागकर तुरंत वॉशरूम में घुस गई। रुद्र उसकी हरकत देख हल्का मुस्कुरा उठा। अन्या वॉशरूम में दरवाजा से लग अपने बढ़ते दिलों की धड़कन को शांत कर अपने माथे पर हाथ रख कहती है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने सोचा ही नहीं था। पहले समझ नहीं आते थे, अब हजम नहीं आ रहे हैं। उफ हाय अन्या, तेरी ये अजीब किस्मत पर जो भी अब मेरे हैं। फिर वॉशरूम के बने मिरर के सामने खड़े होकर कहती खुद को देख कहती है, मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान। खुद का नाम रुद्र के साथ जोड़कर ही अन्या फूले नहीं सामा रही थी। आखिर उसके प्यार की जीत जो हुई वो खुद को हक कर रही थी। फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुराते हुए अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए जल्दी से तैयार होने चली जाती है। अन्या जब नहा कर आई थी तो रुद्र कमरे में नहीं था, जिसे देख अन्या चैन की सांस लेते हुए जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और खुशी खुशी किचन में घुस जाती है। आज उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। सारे नौकरहनी से बस अन्या को देख रहे थे, क्योंकि जब से वो आई थी आज पहली बार उसके चेहरे ऐसी खुशी की लाली छाई हुई थी। अन्या हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते सबके लिए नाश्ता बनाती है। दिग्विजय जी डाइनिंग हॉल में अपने चेयर पर बैठ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सब एक एक कर उन्हें विश करते हुए बैठ अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वहां रुद्र आता है और दिग्विजय जी को विश करते हुए सबके के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। रेहान रुद्र को देख झट से उसका माथा छूते हुए कहता है, भाई आप ठीक हो। रुद्र उसका हाथ अपने चेहरे से झटक अजीब नजरों से उससे देख कहता है, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान उसकी बात सुन हल्का हंसते हुए कहता है, तो फिर पक्का आपकी घड़ी खराब हो गई है, क्योंकि जो इंसान वक्त से पहले उठता था आजकल वो वक्त को भी पीछे छोड़ दे रहा है। पीछे से शौर्य की भी हामी भरने की आवाज आती है, हाँ यार ये तो है। उद्धरण चिन्ह। रेहान खुद को साथ मिलते हुए देख रुद्र को देख शरारत लहजे में कहता है, क्या भाई बात क्या है, बताओ। नींद अच्छी आ रही है या कुछ और।
वो इतना ही कहता है कि रुद्र फोक उठाकर उसके हाथ में चुबाते हुए कहता है, अपना ये छोटा सा दिमाग काम में लगाओ तो बेहतर होगा, अगर ज्यादा बढ़ गया है तो मेरे साथ ऑफिस चलो। रुद्र फिर सबको घूरता है, सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रेहान तो पहले अपना हाथ लेकर दर्द से कराह जाता है, पर रुद्र की बात सुन तो उसका मुंह ही बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए धीरे से कहता है, कुछ नहीं बदला भाई, खरूस की खरोश ही है। रुद्र अपने आईब्रो उचकते हुए कहता है, कुछ कहा? रेहान जल्दी से नमे सिर हिलाता है। बाकी सब तो मुंह दबाकर रेहान की हालत पर हंस रहे थे, क्योंकि रेहान की आदत थी सोए हुए शेर को उंगली कर खुद पर मुसीबत लाने की। रेहान रुद्र का घूरना देख जल्दी से आवाज लगाते हुए कहता है, भाभी जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, भाभी मेरे पराठे लाओ ना प्लीज जल्दी। उद्धरण चिन्ह। रेहान के कहना पर अन्या भी जल्दी से किचन से अपने हाथ में ट्रे लिए आती है। रुद्र की नज़र खुद ब खुद रेहान से हट अन्या पर चली जाती है। अन्या ने आते वक्त रुद्र को वहां बैठे देख लिया था, जिसके बाद उससे सुबह के वो हसीन लम्हे याद आने लगे। वो शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती हैं। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो रुद्र से नज़रें मिलाए, इसलिए वो चुपचाप सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। रेहान तो पराठे पर टूट ही पड़ता है। अन्या रुद्र को जैसे ही कॉफी देकर जाने को होती है कि रुद्र एक नज़र सबको देख अन्या के कमर में अपने उंगलियों से उसका पल्लू उसकी कमर से हटा, कब से उसे बहका रहा था। अन्या तो उछल सी जाती है इस एहसास से। वो रुद्र को देखती है जो उसे ही प्यार से देख रहा था। अब तो अन्या की सांस ही अटक रही थी। वो जल्दी से आसपास देखती हैं। सब खुद में बिजी थे। ये देख वो चैन की सांस लेते हुए अपनी पलकें झुकाकर आगे बढ़ जाती है। उससे काफी शर्म आ रही थी। रुद्र मन ही मन अन्या की हालत देख मुस्कुरा देता है। अन्या जब शौर्य को ब्रेकफास्ट सर्व करती है तो अन्या को देख कहता है, थैंक यू भाभी। उद्धरण चिन्ह। फिर पराठे का एक बाइट लिए जल्दी से कहता है, आपके हाथों का स्वाद लेने ही तो मैं अपने सारे शूटिंग छोड़ नाश्ते पर पहुंच जाता है, वाह सुपर्ब। उद्धरण चिन्ह। अन्या बदले में बस मुस्कुरा देती है, पर रुद्र वही बैठे चिढ़ जाता है। उसके अंदर बस यही भावना रहती है कि अन्या से जुड़ी हर चीज सिर्फ उससे हो या उससे जुड़ी हो, चाहे उसकी मुस्कान ही क्यों न हो। वही शौर्य अपने पराठे का मजा लेते हुए अन्या से कहता है, वैसे भाभी आपके लिए एक गिफ्ट है बदले में। उद्धरण चिन्ह। अन्या सवालिया नजरों से उससे देखती है। सबकी नजरें भी उस पर चली जाती हैं तो शौर्य जल्दी से अपना हाथ साफ कर खड़ा हो अन्या के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख एटीट्यूड के साथ कहता है, भाभी परसों आपका ये सुपरस्टार देवर आपको म्यूजिकल नाइट अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी आपके फेवरेट सिंगर का। आप हमेशा से जाना चाहती थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका सपना मैं पूरा कर दूं। शौर्य की बात सुन अन्या लगभग खुशी से उछलते हुए अपने आंखों में चमक भर कहती है, सच्ची हम जा रहे हैं। शौर्य अन्या के चेहरे की खुशी देख हंसते हुए हाँ में इशारा करता है। तभी रेहान और तविश भी एक साथ खड़े होकर खुशी से उछलते हुए कहते हैं, वाह शौर्य भाई, हम भी साथ चलेंगे। शौर्य कुछ कह पता उससे पहले सबको जोर की चम्मच पलटे में पटकने की आवाज के साथ एक और आवाज आती है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। एपिसोड 57 पार्टी की डायरी। अन्या ये सुनकर काफी खुश होती है। अन्या के सब बाकी सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सबके कानों में हवा को चीर देने वाली आवाज पड़ती है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सब ये सुन उस रुद्र की तरफ देखते हैं जो अभी अपना नाश्ता ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था। शौर्य न खुशी से आगे बढ़ते हुए रुद्र से कहता है, क्यों अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तुझे थोड़ी चलने को कह रहा हूँ। रुद्र उसका सवाल सुनकर भी इग्नोर कर देता है। दिग्विजय जी भी वहां बैठे ये सब सुन रहे थे। अन्या की खुशी को देख वो रुद्र से अपने करक भाव से पूछते हैं, क्यों कोई कहीं नहीं जा सकता रुद्र, तुम्हें क्या इतराज है? रुद्र दिग्विजय जी की बात सुन अपने जगह से खड़ा होते हुए काफी शांत आवाज में कहता है, क्योंकि दादाजी परसों हमारी कंपनी के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज चैरिटी पार्टी है, सो इस पार्टी में अटेंड करना सबके लिए जरूरी है। तभी अभय कुछ सोच असमंजस में कहता है, लेकिन यार ये पार्टी तो कैंसिल कर दिया तुमने कुछ पॉलिटिकल इश्यू की वजह से, तो फिर आचन की ये पार्टी ऊपर से अब तक तुम्हारी तरफ से कोई इन्फो भी नहीं आया अरेंजमेंट करने के लिए। अभय की बात सुन सब रुद्र को देखने लगते हैं। ऐसी पार्टी के लिए तो महीनों से हर कोई तैयारी करता था और आज अचानक रुद्र का ये कहना सबको काफी अजीब लग रहा था। रुद्र लापरवाही से कहता है, अब तक इन्फॉर्म नहीं हुआ तो हो जाएगा, पर पार्टी परसों है, सो बी प्रिपेयर्ड। इतना बोल रुद्र चुपचाप वहां से चला जाता है और सब वही भूत बने खड़े उससे देखते रह जाते हैं। अभय कुछ छलते हुए कहता है, ये आदमी हर वक्त अपने मन की करता है, कब क्या कर जाए पता नहीं चलता। फिर सबको देख कहता है, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी अब काफी सारी तैयारी करनी है, बाय। उद्धरण चिन्ह। शौर्य बेचारा सा मुंह बनाकर अन्या को देख कहता है, योर हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। फिर वो भी वहां से चला जाता है। अन्या को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक रुद्र ने पार्टी की बात क्यों की।
वही चौहान इंडस्ट्रीज में रुद्र अभी अभी अपने केबिन आया था और आते ही अमन को अपने केबिन में बुलाया। अमन भी झट से उसके पास आता है। रुद्र अमन को एक फाइल पास करते हुए कहता है, अमन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, परसों हर साल की तरह चैरिटी पार्टी है। अभय और बाकी टीम के साथ मिलकर तैयारी कर लेना। उद्धरण चिन्ह। अमन तो रुद्र की बात सुन हैरान से उसे देखने लगा। एक पल को तो लगा कि रुद्र ने उसे कोई और पार्टी के लिए कहा, उसने चैरिटी पार्टी सुन लिया। वो अपनी बात कंफर्म करते हुए कहता है, बॉस चैरिटी पार्टी, वो भी परसों। रुद्र अपनी नजरें उठा उस देख अपनी एक आईब्रो उचकते हुए कहता है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अमन उसकी नजरों से तो सकपका सा जाता है। वो घबराहट के कारण कभी हाँ तो कभी न में सिर हिलते हुए कहता है, हाँ नहीं, मेरा मतलब है बॉस, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? बॉस ये तो कैंसिल कर दिया था ना आपने तो फिर? उद्धरण चिन्ह। अमन के इतने सवाल पूछने पर रुद्र गुस्से में उससे घूरते हुए कहता है, अब मैं ही कह रहा हूँ, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो। उद्धरण चिन्ह। अमन अपनी नौकरी जाने की बात सुन को हबारते हुए कहता है, नहीं नहीं बॉस, सब हो जाएगा, मैं खुद करूंगा। रुद्र उसे जाने का इशारा करता है तो अमर झट से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। रुद्र अपने चेयर से टिक एक गहरी सांस लेता है। अन्या को सबके साथ जाने से रोकने के लिए अब सबका जीना हराम कर दिया था। उसकी जेलसी अब बाकियों पर कहर का काम कर रही थी। अमन से लेकर अभय हर स्टाफ की ये 2 दिन काफी मुश्किल से कटने वाली थी। अन्या शाम की चाय लिए आकाश जी के कमरे में आती है। आकाश जी जो अभी पुराने एल्बम देख रहे थे, वो अन्या को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अन्या बेटा, तुम आओ बैठो मेरे साथ। अन्या भी मुस्कुराते हुए चाय का कप आकाश जी को देते हुए काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है, डैड आप क्या देखें? क्या मैं भी देख सकती हूँ? आकाश जी अन्या की बात सुन एल्बम उसकी तरफ बढ़ते खुशी से कहते हैं, जरूर बेटा, ये लो। अन्या उस एल्बम को देखने लगती है। ये आकाश जी और कौशल्या जी की शादी की फोटो थी, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। आकाश जी खुशी से अन्या को हर फोटो से जुड़ी बातें बताने लगे। उसमें कुछ फोटो रुद्र की भी थी, अपनी माँ के साथ, जिसमें वो काफी छोटा और नटखट दिखाई दे रहा था। आकाश जी भी बातों ही बातों में बहकर अन्या को रुद्र की बचपन की बातें बताने लगे। अन्या भी खुशी खुशी सुनने लगी, लेकिन जैसे ही एल्बम के कुछ आखिरी पन्नों पर आते हैं उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। ये कौशल्या जी की गोद भराई की फोटो थी जिसमें रेहान उनकी पेट में था। रेहान का जिक्र आते ही आकाश जी को अपने वो दर्द याद आने लगते हैं। वो अचानक एल्बम बंद कर कहते हैं, बेटा बाकी फोटो हम बाद में देखेंगे, अभी मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो उस एल्बम को लिए वहां से चले जाते हैं। अन्या उसका जाना देख कुछ ठीक सी जाती है। इसके दिमाग में अब एक साथ काफी बातें चल रही थी। वो अपने सोच में घूम अपने कमरे में आ जाती है। उसने इतना तो जान लिया था कि आकाश जी रुद्र और रेहान से नफरत तो नहीं करते, बल्कि जब जब रेहान का जिक्र आता है तो उन्हें बस वो अतीत के दर्द याद आ जाते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर चुभ रहे थे। बाप बेटे में दूरियां बस वक्त और हालातों के कारण थी, जिससे अब अन्या को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे मिटाए, क्योंकि भले ही रेहान कभी कुछ शो नहीं करता लेकिन उसके अंदर खुद को लिए उस दर्द की नेगेटिव तो जरूर है। वो बस बाहर से खुश दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर बस इस दर्द से घूट रहा था। अन्या यही सब सोच में घूम थी कि अचानक से उससे अपने पेट पर किसके उंगलियों की चुबान महसूस होती है। अन्या सहम कर पीछे हो जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि रुद्र जो कि उसके पीछे खड़ा था वो उसे अपने तरफ खींचता है और अन्या सीधा उसके सीने से जा लगती है। रुद्र भी उससे वैसे ही अपनी बाहों में भर लेता है। अन्या भी रुद्र के एहसासों को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ने न कुछ कहा न कुछ कहने की जरूरत थी। दोनों के दिल जानते थे कि दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत थी। एपिसोड 58 रुद्र गिव सरप्राइज गिफ्ट। रुद्र अन्या को अपने सीने से लगाए बाहों में भर कर खड़ा था। अन्या भी रुद्र को महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में यूं ही डूबे थे कि तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा खोल रेहान धड़धड़ाने हुए अंदर आते हुए कहता है, भाई आप फोन क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो जैसे ही सामने देखता है उनकी आवाज हलक में ही अटक जाती है और साथ ही उसके कदम कुछ पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने खड़े रुद्र की 2 जोड़ी डरवानी आंखें उससे काफी बुरी तरह घूर रही थी। वो इस वक्त सच में रेहान को यहाँ से कहीं दूर फेंक देना चाहता था। रेहान के मुंह से ये देख कुछ बोल ही नहीं फूट रहे थे। अन्या जो कि रुद्र के पीछे खड़ी थी वो खुद को नॉर्मल कर रुद्र के पीछे से हट कुछ साइड होती है और रेहान का ऐसा परेशान चेहरा देख आगे बढ़ते हुए प्यार से कहती है, रेहान क्या हुआ, तुम यहाँ कुछ काम था? अन्या की प्यारी आवाज सुन रेहान जल्दी से अन्या की तरफ बढ़ उसके पीछे बच्चों जैसा चिपकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसते हुए कहता है, भाभी ये मेरे डेविल भाई को क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे जैसे अभी के अभी जिंदा चबा जाए? रेहान के
बोलने अन्या अपनी कानखिलियों से रुद्र को देखती, जो सच रेहान को काफी गुस्से में देख रहा था। अन्या कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र गुस्से में आगे बढ़ अपने दांत पिसते हुए रेहान को घूरते हुए कहता है, रेहान तुम। रुद्र कुछ कहता कि अन्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से रेहान से प्यार से कहती है, अरे रेहान तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई काम था क्या? अन्या के कहने पर रेहान को जैसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलते हुए कहता है, अरे हाँ भाभी, वो भाई को दादाजी बुला रहे हैं। मैंने कॉल भी किया लेकिन भाई तो अपना फोन ही नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। रेहान की बात सुन रुद्र अपनी मुठिया भींचकर रेहान को घूरता हुआ जल्दी से निकल गया। उसे सच में रेहान पे काफी गुस्सा आ रहा था। अगर अन्या नहीं होती तो वो उससे अच्छा सबक सिखाता। रुद्र के जाने के बाद रेहान एक लंबी सांस लेते हुए अन्या को साइड हग करते हुए कहता है, ओह बचा लिया भाभी आपने, वरना भाई को देखकर लग रहा था कि वो आज मेरा कीमा पाव बनाने की पूरी तैयारी में थे। अन्या उसकी बात सुन बस हल्का मुस्कुरा देती है। फिर रेहान कुछ सोच असमंजस में अन्या को देख मासूम शकल बनते हुए कहता है, वैसे भाभी मेरी गलती क्या थी जो ये मेरा डेविल भाई मुझे ऐसे घूर रहे थे? रेहान की बात सुन अन्या को कुछ पल वाले रुद्र के साथ खुद के नादिकियों के पल याद आ गए, जिससे सोच वो कुछ शर्मा गई। रेहान उसका शर्मा देख शरारत से उसके कंधे पर कंधे मरते हुए कहता है, ओह भाभी ऐसी क्या बात है जो आप इतना शर्मा रही हो कहीं? ये बोल रेहान खुद ही कुछ सोच एक्सटाइगली होते हुए कहता है, कहीं कोई मुझे अपनी तोतली आवाज में चाचू चाचू बोलने वाला तो नहीं आ रहा है? अन्या उसकी बात सुन गुस्से में कहती है, क्या रेहान कुछ भी बोलते हो? इतना बोल अन्या कमरे से बाहर निकल गई और रेहान भी उसके पीछे जाता है। वही रुद्र जब दिग्विजय जी के कमरे में आता है, वो कुछ पुराने दस्तावेज लिए बैठे थे। रुद्र उसके पास बैठ अपने वही कड़क आवाज में कहता है, अपने बुलाया दादाजी? दिग्विजय जी रुद्र को अपने पास देख अपने कानों से चश्मा हटाते हुए उसके ओर एक फाइल बढ़ते हुए कहते हैं, ये हमारी पुरानी जमीन के पेपर हैं, इसे रीन्यू करवा लेना और इस बार हो रहे चैरिटी इवेंट में हमारे परिवार के ओर से इससे लोगों के कल्याण में लगा देना। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उस पेपर को लेकर एक नज़र उस पेपर को खोल पढ़ते हुए दिग्विजय जी से कहता है, लेकिन दादाजी ये जमीन तो माँ की है, आप इसे कैसे दान कर सकते हैं? अगर मिस्टर चौहान को पता चला तो न जाने फिर क्या सोच बैठेंगे। दिग्विजय जी रुद्र के बात सुन एक संतुष्ट मुस्कान से कहते हैं, आकाश इस बार कुछ नहीं कहेगा और ये चैरिटी तो कौशल्या ने तो शुरू की थी और ये जमीन उसके शर्त अनुसार तुम्हारी पत्नी यानी चौहान परिवार की बहू के हाथों ही दान होनी थी, इसलिए अब इस शर्त को पूरा करने का सही समय आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अन्या को दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने की पहचान दो और अपनी माँ के इस इच्छा का मान रखो। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र एक पल को सोच में डूब सा गया। उसके दिमाग में कुछ बातें दोबारा से घूमने लगी। उसे ऐसे सोच में डूबा देख दिग्विजय जी उसके कंधे पर हाथ रख एक भरोसे के साथ कहते हैं, रुद्र मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन बस हकीकत से रूबरू करना चाहता हूँ कि अन्या तुम्हारी पत्नी है और समाज में उससे इस बात का दर्जा देना तुम्हारा धर्म और अन्या का हक है। मैं जानता हूँ आज तक उसने इस बात की शिकायत नहीं की। अब तक बाहर वाले लोग उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं और सवाल करते हैं कि उसका हमारे परिवार से क्या संबंध है। कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो कब का इस बात का घमंड कर दुनिया को चीख चीख कर बताती, लेकिन अन्या ने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे फैसले की कदर की है, चाहे वो गलत क्यों न हो, इसलिए अब तुम्हें उसके सम्मान की कदर करते हुए उसे वो हक समाज में देना चाहिए। दिग्विजय जी के समझने पर रुद्र उनकी बात पर हामी भरते हुए वहां से चुपचाप चला जाता है। ऐसा नहीं था कि वो अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानता था, वो पूरे दिल से उससे अपनी पत्नी मनाता था, लेकिन अब तक एक अतीत का डर था जो उससे समाज में वो इज्जत देने से रोक सा रहा था। लेकिन उससे अपने आज को मानते हुए एक फैसला कर लिया था। पार्टी में वक्त तो बिल्कुल रेत के जैसा था, सारे जहां बस हफारा तफरी मची थी। ये चैरिटी इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम करता था, इसलिए ये काफ़ी बड़ा इवेंट माना जाता था। काफ़ी बड़े बड़े हस्ती इसमें शामिल होकर इस इवेंट का हिस्सा बनते थे। वक्त के कम होने की वजह से काम काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से अभय अपने सारे स्टाफ के साथ मिलकर अरेंजमेंट में खुद को ऐसा बिजी किया कि उसे किसी चीज़ का होश तक न रहा। देखते देखते वक्त निकाल गया और इवेंट का दिन भी आ गया। घर के बाकी लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। दिग्विजय जी और आकाश जी पार्टी के लिए निकल चुके थे। रेहान और तविश अन्या का वेट कर रहे थे। कुछ देर में अन्या भी नीचे बिल्कुल तैयार होकर आई। आज अन्या ने गोल्डन एंड ब्लैक कलर की काफ़ी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, गले में डायमंड सेट, बालों का जुड़ा बनाया हुआ, चेहरे पर मेकअप, गले में मंगलसूत्र और साथ में मांग में दिखाता हल्का सिंदूर। उसकी हर चीज़ उसकी सुंदरता बढ़ा रही थी। वो आज काफ़ी खुश भी लग रही थी और साथ ही कुछ शर्मा भी रही थी। अन्या को देख रेहान और तविश उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, दिस नॉट फेयर भाभी, आप इतनी खूबसूरत लगेगी तो बेचारे मेरा भोला भले भाई के दिल का क्या होगा।
अन्या उसकी ये नौटंकी देख मुकरते हुए उसके कान खींचकर कहती है, दिन ब दिन काफी सैतन होते जा रहे हो रेहान, जब देखो मुझे टीज करने में लगे रहते हो। उद्धरण चिन्ह। रेहान जल्दी से अपना कान छुड़ते हुए कहता है, आह भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कुछ सोचते हुए आसपास देखता तभी उसे तविश दिखाई देता है, जिससे सोच वो शरारत से कहता है, तो इस तविश की लैला इसे छोड़ भाग जाए। उद्धरण चिन्ह। तविश जो हंस रहा था उसका अचानक ये सुन मुंह बन जाता है। वो रेहान की पीठ पर जोर का गुस्सा झाड़ते हुए छिड़ते हुए अंदाज कहता है, यार तुम हर बात पे मेरी बलि क्यों चढ़ाते हो। रेहान तविश से बच अन्या के पीछे छुपा हुआ कहता है, क्यों तुझे अपनी लैला पर भरोसा नहीं जो तू हर बात पे कुरू जाता है। फिर खुद में कहता है, वैसे वो लैला है तो नहीं इस काबिल। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात सुन तविश गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ने को होता कि अन्या दोनों की लड़ाई रोकते हुए उन्हें चलने का कहती है, तविश रेहान को घूरकर बाहर चला जाता है। रेहान उसे जाता देख मुंह बनते हुए अन्या से कहता है, देखा भाभी कैसे दूल्हे के फूफा की तरह मुंह चढ़ा कर चला गया। इससे तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं। उस लैला के पीछे जो पागल हुए जा रहा है, देखना एक दिन मुंह के बल गिरेगा और रोने के मेरा कंधा भी नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। अन्या उसका यूं ये बचकानी बातें सुन हंस देती है। वो जानती थी कि रेहान को जितना अपने दोस्त की फिक्र है शायद उतनी किसी और को है। अन्या रेहान के गाल को प्यार से छूकर कहती है, रेहान तुम बहुत अच्छे हो और ये बात तविश भी जनता है, लेकिन इस वक्त बस कुछ भटका हुआ है, पर तुम उसका साथ मत छोड़ना। प्रोमिस करो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। रेहान मुंह बनते हुए प्रोमिस कर देता है। अन्या हंसते हुए बाहर आ जाती है, क्योंकि तविश और रेहान की ये खाती मीठी लड़ाई उसके इस जीवन के रंग थे जिसे वो बिखेरना नहीं चाहती थी। तीनों जल्दी ही पार्टी हॉल के बाहर पहुंच गए। सब मेहमान आना शुरू हो चुके थे, लेकिन अब तक रुद्र नहीं आया था। उसकी एक मीटिंग थी, इसलिए वो डायरेक्ट पार्टी हॉल में आने वाला था। वो मीटिंग खत्म कर जैसे ही रेडी होकर निकलने को होता है कि जियान रुद्र को एक पैकेट देते हुए कहता है, बॉस ये पैकेट आपके लिए आया है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र जो काफी जल्दी में था, वो उस पैकेट को लेकर जियान को जल्दी से निकलने को कहता है। जियान भी हमें सिर हिलाकर रुद्र के लिए कार का गेट खोलता है और खुद भी बैक पार्टी हॉल की तरफ चल देता है। रुद्र बेसब्री से वहां पहुंचने के इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो आज कुछ करने वाला था जो अन्या की खुशी दुगनी हो जाए। वो जल्दी से बस अन्या के पास पहुंचा चाहता था और उससे देखना चाहता था कि अन्या उसकी दी हुई साड़ी में कैसी रही है। ये बात याद आते ही वो अपने सोच में घूम सा हो गया। फ्लैशबैक। दोपहर में अन्या अपनी अलमारी खोल अपने लिए साड़ी देख रही थी पार्टी में पहनने के लिए, तभी उसका फोन बजता है। अन्या बिजी थी, इसलिए वो बिना देख उठाकर अपने कानों में लगा कहती है, हेलो। उधर से एक भरी पर धीमी आवाज आती है, बिजी हो। अन्या उस आवाज को सुन एक पल के लिए हड़बड़ा सी जाती है। फोन जो उसके कानों और कंधों के बीच था वो कुछ छूट सा जाता है, लेकिन वक्त रहते अन्या उससे संभाल कर अपने कानों में ठीक से रख हड़बड़ाते हुए कहती है, आप। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, आप कहे। रुद्र अन्या की आवाज की खनक सुन हल्का मुस्कुरा देता है। वो कुछ सोचते हुए अपने एक उंगली से अपने माथे को रब करते हुए कहता है, हम तो एक काम करो, मेरे कपबोर्ड खोलो। अन्या उसके कहने पर झट से उसके कपबोर्ड के पास जा उससे ओपन करते हुए कहती है, जी खोल लिया। रुद्र थर्ड शेल्फ में एक पैकेट होगा, उसे निकालो। अन्या उस पैकेट को ढूंढ निकलते हुए कहती है, जी मिल गया, मैं क्या इसे आपके पास भेज दूं? रुद्र हल्का मुस्कुरा कर कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं, ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है, मैं चाहता हूँ आज तुम यही पहनकर पार्टी में आओ। मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान में वेट करूँगा, और हाँ आज आपके लिए एक सरप्राइज है, इसलिए भी ऑन टाइम। इतना बोल रुद्र फोन काट देता है। अन्या तो उसकी बात सुन एक पल सुनसी पड़ जाती है। वो हैरान नजरों से अपने हाथों में पकड़े पैकेट को देखती है, फिर जल्दी से उसे खोल देखती है तो उसमें काले और गोल्डन रंग की काफी खूबसूरत साड़ी थी। अन्या प्यार से उसे छूते हुए खुद में ही शर्मा सी जाती है। ये फीलिंग, ये अजब सी कशिश अन्या के मन में एक लहर उड़ा रही थी, प्यार की लहर, मोहब्बत का सुकून। अन्या खुद में मुस्कुरा रही थी, झूम रही थी, अपनी मोहब्बत को जी रही थी। फ्लैशबैक एंड्स। रुद्र कार में बैठा बैठा अन्या का चेहरा इमेजिन कर खुश हो रहा था। वो कभी बाहर देखता तो कभी वक्त को। उसे सब इतना धीरे धीरे बीता नजर आ रहा था कि अब इंतजार करना मुश्किल सा हो रहा था। तभी उसकी नज़र उस पैकेट पर जाती जो कुछ वक्त पहले जियान ने उससे दिया था। वो कुछ सोचते हुए उसे ओपन कर देखता है। एपिसोड 59 आन्या इन पार्टी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे सिवाय रुद्र के। सब उसका अब इंतजार कर रहे थे। अरेंजमेंट काफी ज्यादा लाविश हुआ था। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मीडिया के नामी हस्ती भी इस शानदार पार्टी को कैद करने में लगे थे। दिग्विजय जी सबके बीच अपना सीना चौड़ा कर प्राउडली सबसे मिल रहे थे।
उसका ये रूपता उसके पोते की तरक्की देख और भी 100 गुना बढ़ चुका था। आकाश जी साइड में एक टेबल पर शांत से बैठे सारी तैयारी देख रहे थे। उन्हें मिलना जुलना पसंद नहीं था और साथ ही न ऐसी पार्टियों में आना, लेकिन ये उनकी कौशल्या की इच्छा अनुसार था, इसलिए वो भी खुशी खुशी वहां मौजूद थे। अभय तो अब तक सारे इंतजाम को पुख्ता करने में काफी बिजी था। रेहान और तविश अन्या के साथ खड़े उसे कंपनी दे रहे थे और साथ ही उससे एक एक चीज बता रहे थे। अन्या तो आंखें फौ फौ कर बस इन चकाचौंध की दुनिया को देख रही थी। ये उसका पहली बार था ऐसे किसी इवेंट का हिस्सा बनने का, लेकिन वहां सब होने के बावजूद उसकी निगाह अब तक बस दरवाजे पर थी। आंखें बस सिर्फ एक इंसान की राह देख रही थी। कुछ पल बाद अन्या ने रेहान और तविश को भेज दिया ताकि वो पार्टी एंजॉय कर सके और सबसे मिल सके। रेहान तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन अन्या के समझाने पर चला गया। वहीं एक टेबल के पास खड़ा अभय फोन पर डांट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी की रेखा छाई हुई थी। उसे बस एक डर था जो उसे अंदर ही अंदर सता रहा था, जिसकी वजह से उसकी छोटी परेशानी भी काफी बड़ी लग रही थी। वो फोन रख जैसे पलटा कि उसके सामने एक जूस का ग्लास आता है। अभय कुछ कहता कि उससे पहले उसकी नज़र जूस पकड़े हाथों पर जाती है। ये कोई नहीं अन्या थी जो उससे ग्लास लेने को इशारा कर रही थी। अभय अन्या को देख मुस्कुराते हुए ग्लास लेकर कहता है, अरे भाभी आप क्या हुआ, आप पार्टी एंजॉय नहीं कर रही हैं? क्या कुछ कमी है? अन्या मुस्कुराते उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, अभय रिलैक्स, सब कुछ बहुत परफेक्ट है और आगे भी होगा। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अभय कुछ टेंशन में कहता है, परेशानी वाली तो बात है भाभी, ये पार्टी मेरे होटल्स के रेप्यूटेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, ज़रा सी चूक किसको मेरे बरसों की मेहनत को मिटाने के काम आ सकती है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अन्या उसकी बात सुन एक विश्वास लिए उससे देखते हुए कहती है, अभय मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। हम सबको तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को। तुम पर भरोसा है तो फिर दूसरों की परवाह क्यों करना? इम्पोर्टेंट तो खुद के लोगों का साथ होता है, तो फिर बस खुद पर यकीन रखो, देखना सब ठीक ही होगा। अन्या का विश्वास और अपनेपन की बातें सुन अभय के डगमगते हौसले को जैसे पंख मिल गई। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर रख कहता है, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, शायद मुझे इस जूस के साथ आपके विश्वास की ही जरूरत थी। तभी अभय का फोन बजाता है, जिसकी वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। अन्या को पार्टी एंजॉय करने का बोल वो वहां से चला जाता है। अन्या मुस्कुराते हुए जैसे आगे बढ़ती है, उसके कानों में एक ताने भरी आवाज आती है, लगता है किसको मुफ्त की चीजों की आदत हो गई है। अन्या इस आवाज को सुन रुक जाती है, जैसे वो पहचाने की कोशिश करती है। वो असमंजस के भाव लिए पलटती ही है कि उसकी नज़र सामने खड़े इंसान को देख भोए चब सी जाती है। सामने और कोई नहीं समायरा थी। वो अपने जिस्म की नुमाइश किए काफी लचकते हुए अन्या की तरफ एक कुटिल भरी मुस्कान लिए बढ़ रही थी। अन्या का तो कोई मूड नहीं था उसके लगने का, पर वो जा भी नहीं पा रही थी। समायरा अन्या को एक नज़र ऊपर से नीचे देखते हुए तंज भरे लहजे में कहती है, वैसे भीख में दिए हुए कपड़ों में तुम इस पार्टी में आने के लायक तो बन गई हो, लेकिन औकात अब भी वही भिखारियों वाली है। अन्या उसकी बातों को सुन इग्नोर करती है। उससे कुछ न कहते देख समायरा को अंदर ही अंदर मिर्ची लगती है। वो कुछ सोचते हुए उसके चारों तरफ घूम एक बड़ी मुस्कान लिए कहती है, वैसे पता है मुझे तुम्हें यहाँ देख कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये इवेंट तुम जैसे गरीबों के लिए तो किया जाता है। वैसे मैं रुद्र की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो मैं उससे कहकर तुम्हें इस चैरिटी से कुछ अच्छा खासा हेल्प कर सकती हूँ। फिर तुम्हें ये चौहान परिवार के टुकड़ों पर नहीं जीना पड़ेगा। व्हाट से? समायरा अन्या को नीचे दिखने में लगी थी, लेकिन अन्या बिल्कुल शांत उसे देख रही थी। उसकी बातें सुन वो काफी नर्म भाव से कहती है, थैंक यू समायरा जी, आपने बहुत सोचा मेरे लिए, पर हमें इसकी जरूरत नहीं। वो क्या है, सब आपकी तरह नहीं होते, जो हर वक्त उस चीज की लालसा रखे जो कभी उसकी थी ही नहीं। अन्या की बातों का इशारा समझ समायरा का तो मुंह ही बन गया। वो गुस्से में अन्या को घूरते हुए कहती है, तुम समझती क्या हो खुद को? चौहान मेंशन में रहकर खुद को वहां की मालकिन समझने लगी हो। फिर समायरा की नज़र अन्या के मंगलसूत्र पर जाती। वो उससे छूते हुए तंज से कहती है, वैसे तुम शादीशुदा हो ना? तुम्हारी पति को कोई ऐतराज नहीं कि मर्दों से भरे घर में अपनी जवान बीवी को छोड़ दिया है, या तुम्हारा पति भी वैसा ही है कि अपनी बीवी के जवानी के आड़ में खुद अमीर बनने के सपने देख रहा है? उद्धरण चिन्ह। समायरा का ये कहने शांत अन्या के अंदर ज्वालामुखी भड़कने के जैसा था। वो गुस्से में समायरा को उंगली दिखाते हुए कहती है, हर कोई आपके जैसा घटिया सोच नहीं रखा समायरा जी, और मेरे पति की शान आपकी इस झूठी शान से कई गुना ऊपर है, इसलिए आइंदा सोच समझ ही कुछ कहिएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अन्या गुस्से में वहां से चली गई और समायरा अपने दांत पिसते रह गई।
वो मन में कहती है, बहुत आकर है न तुझ में, एक दिन इससे मैं अपने हील्स के नीचे तोड़ूंगी। अगर उस दिन मेरा बना बनाया प्लान नहीं फ्लॉप होता तो आज मैं तुझे तेरी औकात दिखा देती, पर बहुत जल्दी दिखाऊंगी, वेट एंड वॉच। इतना बोल समायरा भी अपने पैर पटकते वहां से चली गई। अन्या गुस्से में हॉल के साइड बने बालकनी में आ जाती है। उसे इस वक्त समायरा पर काफी गुस्सा आ रहा था, तभी कोई उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है, अन्या गुस्से में उसका हाथ झटके हुए पीछे मुड़ कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास। अन्या बोलते बोलते रुक जाती है और उसकी आंखें कुछ हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो शौक से कहती है, आप। सामने और कोई नहीं विक्रम था, जो अन्या का वाइल्ड बिहेवियर देख पीछे झुक उससे अजीब नजरों से देख रहा था। विक्रम पीछे हटते हुए डरी हुई आवाज में कहता है, हाँ मैं, लेकिन अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और तुम भड़क रही हो। अन्या विक्रम की बात सुन अपनी हरकत पर झेप जाती है। वो खुद को शांत कर कहती है, मुझे लगा कोई और है। विक्रम अन्या के शांत भाव देख एक राहत की सांस लेते हुए पास से गुजर रहे वेटर को बुलाता है और उसके हाथ में पकड़े पानी की बोतल उठाकर कैप खोलता है। अन्या को लगा विक्रम उसके लिए कर रहा है, इसलिए वो जैसे हाथ बढ़ती है कि विक्रम वो बोतल खुद ही पूरा घटते हुए छोटे बच्चे जैसे शिकायत करते हुए कहता है, क्या सॉरी बेचारे, इस छोटे से बच्चे को तुमने डरा दिया। देखो मेरी हालत, कहीं मुझे डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता तो। अन्या उसकी बात सुन पहले तो उससे घूरती है, पर उसकी ये बचकानी हरकत देख उससे हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहती है, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपना कहीं नहीं गया तुम्हारा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विक्रम अन्या की बात सुन उससे घूरते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है। फिर अपने कॉलर ठीक करते हुए एटीट्यूड के साथ आगे कहता है, ओह हेलो मैडम, तुम भूल गई क्या, मैं मेहता परिवार का बेटा हूँ। तुम्हारे पति के जैसा नहीं, पर हमारा भी कुछ कम रुतबा है इस बिजनेस वर्ल्ड में, हम भी इनवाइटेड हैं आज यहाँ। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। वो कुछ कहती उससे पहले रेहान अन्या को ढूंढता हुआ आता है और विक्रम को देख अपनी आंखें छोटी कर उससे घूरते हुए कहता है, अरे विक्रम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पार्टी तो अंदर है। विक्रम उसके बोलने का लहजा समझ रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही रेहान अन्या की तरफ देख आगे कहता है, और भाभी मैं कब से आपको ढूंढ रहा था और आप यहाँ हैं। चलिए भाई आ गए हैं और दादाजी आपको बुला रहे हैं। इतना बोल हुए रेहान अन्या का हाथ पकड़ जल्दी से वहां से ले जाता है। अन्या तो रुद्र के आने का सुन जल्दी से खुशी खुशी वहां से चली जाती है और वही विक्रम अपने आप को अकेला खड़ा देख मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, ऐसा क्यों दिल चाहता है कि ये साथ जिंदगी भर को मिल जाए जो नामुमकिन सा है इस जन्म। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए विक्रम जाते हुए अन्या को प्यार से देख वो भी वहां से चला जाता है, लेकिन वहां कोई जो कब से सब कुछ देख रही थी। विक्रम अन्या का एक साथ हंसते मुस्कुराते बातें करना, विक्रम की नजरों की मोहब्बत, बातों का इशारा, अन्या की खुशी। वो आंखों में अब तक आग उतर चुका था, जो अब न जाने क्या तबाह कर दे। वही अन्या जल्दी से दिग्विजय जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और काफी बेसब्री आंखों से आसपास देखने लगती है, लेकिन उसके बेसब्र आंखों को उसका सुकून नहीं दिख रहा था। कुछ पल में स्टेज पर अमन कुछ अनाउंसमेंट करता है और सब तालियों के बीच पार्टी के शान रुद्र का स्वागत करते हैं। रुद्र सीधा स्टेज पर आ जाता है। अन्या उसे देख काफी खुश होती है, पर रुद्र ने एक बार भी उसे नहीं देखा। रुद्र सारे अनाउंसमेंट करता है, फिर दिग्विजय जी भी स्टेज पर जाते हैं। आकाश जी, रेहान को भी रुद्र स्टेज पर बुलाता है। दिग्विजय जी की आंखें रुद्र पर थी कि वो कब अन्या को सारी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करेगा, पर उनका ये आस रखा रह गया क्योंकि रुद्र इवेंट फिनिश कर सीधा स्टेज से नीचे उतर गया और वहां से बाहर चला गया। दिग्विजय जी तो देखते रह गए। इस पूरे इवेंट में रुद्र ने एक बार भी अन्या को नहीं देखा, न उसका जिक्र किया। अन्या को इस बात का काफी बुरा लगा। आज फिर वो परिवार की होते हुए भी बाहर की होकर रह गई। वही विक्रम जो कब से अन्या को देख रहा था, उसे भी ये बात काफी अजीब लगी। दिग्विजय जी अन्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेर कहते हैं, मुझे माफ करना बेटा, आज फिर तुम्हारा सामान तुम्हारा हक में तुम्हें नहीं दिला पाया। अन्या जिसके आंखों में रुद्र के रूखेपन से आंसू आ गए थे, वो खुद को संभाल जल्दी से एक मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, कोई बात नहीं दादाजी, मुझे खुशी होगी अगर वो मुझे ये हक अपने दिल से दे, अगर आप उनसे कुछ कहेंगे तो ये जबरदस्ती होगी। तभी रेहान कुछ गुस्से में कहता है, भाई ने ये ठीक नहीं किया भाभी, वो आपकी इतनी परीक्षा नहीं ले सकते, उनका जो जी में आता है वो करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं खुद आज उनसे बात करूंगा इस बारे में। अन्या जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ उससे न में इशारा करते हुए कहती है, नहीं रेहान तुम नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी, तुम कुछ नहीं कहोगे उनसे, आप सब पार्टी एंजॉय करें, मैं आती हूँ। इतना बोल अन्या वहां से चली गई थी। रेहान और बाकी सबको रुद्र की बेरुखी दिखी अन्या के प्रति, लेकिन अन्या को रुद्र के आंखों में एक दर्द दिखा जो उसके समझ से परे था, जो उससे परेशान कर रहा था।
उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर अचानक क्या हुआ जो रुद्र का बिहेव उसके प्रति इस कदर बदल गया। आखिर उसने कहा गलती कर दी या रुद्र एक बार फिर उसकी फीलिंग का मजाक बना रहा था। कई सवाल थे जो अब सिर्फ रुद्र ही अन्या को दे सकता था। अन्या जल्दी से अमन के पास जाती है और रुद्र के बारे में पूछती है। अमन उसे बताता है कि रुद्र इस होटल के अपने प्राइवेट रूम में है। अन्या ये जान जल्दी से अभय से मास्टर की लेकर उस कमरे की ओर बढ़ जाती है। एपिसोड 61 इल्ज़म और जुदाई का आगाज। अन्या रुद्र के प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी खुद को अंदर से तैयार कर रही थी। वो एक गहरी सांस भरते हुए धीरे से मास्टर की से दरवाजा खोल अंदर जाती है। कुछ दूर इधर उधर देखने पर उसे रुद्र एक खिड़की के पास खड़ा दिखता है। अन्या उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसके पीछे खड़ी हो कुछ सोचते हुए उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से कहती है, आप ठीक है? अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र अपनी सोच से बाहर आता है। उससे नहीं लगा था कि अन्या इस वक्त उसके पास आएगी। उसे कुछ हैनी तो हुई, लेकिन वो सारे जज्बातों को छुपाते हुए भारी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगा है सब ठीक है? अन्या के सवाल के जवाब में जब उससे सवाल ही मिले तो उसे कुछ अजीब सा लगा। वो कुछ सोचते हुए उसके बगल में खड़े होकर उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश करते हुए कहती है, पार्टी से आप ऐसे चले आए? दादाजी को आपकी फिक्र हो रही थी। अन्या के बोलने पर रुद्र तुरंत उसकी बात काटते हुए अपनी लाल आंखों से उसे देख कहता है, और तुम्हें फिक्र नहीं हो रही थी? रुद्र के ऐसे अचानक कहने पर अन्या कुछ समझ ही नहीं पाई कि जवाब क्या दे। उससे रुका देख रुद्र वापस से अपनी नजरें खिड़की के बाहर डालते हुए काफी तंज भरी लहजे में कहता है, तुम्हें क्यों होने लगी? तुम्हारा मन तो किसी और की फिक्र में जो डूबा है। रुद्र का ये कहना अन्या को काफी खटक गया। वो रुद्र के करीब बढ़ते हुए काफी असमंजस में कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अचानक क्या हो गया? रुद्र जो कब से खुद को शांत किए हुए था, वो अन्या की ये अनजान बन नाटक से छिड़ते हुए उसका हाथ पकड़ खुद के करीब कर उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से में कहता है, तो कैसे बोलूं? हाँ, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे, मेरे बेरुखी से, तो फिर ऐसे फिक्र होने का नाटक तो मत करो। अन्या के हाथों में रुद्र की पकड़ से दर्द होने लगा। वो उसकी आंखों में देख अपने आंसू को रोक कहती है, नाटक? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोले। रुद्र को उसके आंसू चुभ रहे थे। वो झटके से उसका हाथ छोड़ उसकी तरह पीट किए कहता है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से, मेरी जिंदगी। मुझे तुम जैसी लड़की की शक्ल देखना भी गवारा नहीं। कारुद फी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जस्ट लीव। रुद्र के चिल्लाने पर अन्या डर सी जाती है। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। उससे समझ नहीं आ रहा था कि चंद पल में रुद्र को क्या हुआ जो वो उससे इस कदर बोल रहा है। आज तक जितनी बार भी वो उस पर गुस्सा करता, उससे भला बुरा कहता, पर कभी भी उससे उसकी लाइफ से जाने को नहीं कहता, लेकिन आज अन्या ये सोच हिम्मत कर रुद्र के सामने आते हुए कहती है, क्या मतलब है मुझ जैसी लड़की से? आखिर मैंने किया है जो आप ऐसे कह रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? रुद्र उससे देख काफी बेरुखी से कहता है, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा, पर तुम। इतना बोल रुद्र अन्या से मुंह मोड़कर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। अन्या उसकी अधूरी बात और ऐसे बेरुखी जज्बात देख अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए उसके सामने आकर कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कह दे, ऐसे पहेलियों में ना बात करे। रुद्र का भी अब गुस्सा आपे से बाहर आ चुका था। उसने काफी कोशिश की वो अन्या को हट न करे, लेकिन अब उसके जज्बात उसके काबू में नहीं थे। वो झटके से अन्या का जबड़ा पकड़ ऊपर उठते हुए उसके आंखों में देख काफी बेरहमी से कहता है, साफ साफ सुनना है ना तो सुनो, नहीं देखना चाहता अब एक पल, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र झटके से उसका चेहरा छोड़ देता है। अन्या तो सुन ही पड़ जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू से लाबालब चेहरा लिए रुद्र को देख काफी लाचारी से कहती है, आखिर मेरी गलती क्या है जो आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? ये जाने का भी मुझे हक नहीं। रुद्र गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, हाँ, कोई हक नहीं है तुम्हें। जिस हक की तुम बात कर रही हो उसकी तो तुम्हें जरूरत ही नहीं थी कभी, क्योंकि तुमने तो किसी और के सपने अपने दिल में सजाए रखे थे, इसलिए मुझसे नाम जुड़ने की तुम्हें कोई चाहत तक नहीं रही, कभी शिकायत नहीं किया। वही तो करती भी क्यों? चाहत तो किसी और की थी तुम्हें, और मुझे लगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मैं पागल था जो तुम जैसी लड़की पर भरोसा कर लिया, तुम्हें अपना नाम देना चला था, जबकि तुम्हें तो किसी और के नाम की चाह थी। न जाने तुमने मेरे पीठ पीछे। वो इतना ही बोल पाता है कि अन्या एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर जड़ देती है। रुद्र तो सुन ही पड़ जाता है। उसने कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। अन्या जो रुद्र के इल्जाम सुन अंदर से टूट सी गई थी, वो खुद को मजबूत करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, बस नहीं सुनना मुझे आपके ये बेबुनियाद के इल्जाम।
आपका कोई हक नहीं बनता कि आप जब चाहे मेरे जज्बातों को, मेरे इज्जत को ऐसे अपने घटिया सोच के तराजू में तोले। फिर खुद के आंसू साफ करते हुए, खुद को होशाला बनते हुए, रुद्र की आंखों में देख कहती है, मुझे भी नहीं रहना इस बेनाम के रिश्ते में अब, जहां मेरे सम्मान की कोई वैल्यू नहीं, न मेरे इज्जत की न मेरे जज्बातों की। बस वैल्यू है आपके ईगो, गुस्से की। जब जी में आया मुझे इज्जत देते हैं, फिर वही इज्जत को खुद के पैरों के तले रोंद देते हैं। जब जी में आया पत्नी कह दिया, जब जी में आया सबके सामने पहचाने से भी इनकार कर दिया। इस सब से जब आपका मन नहीं भरा तो आज आपने मेरे इज्जत, मेरे विश्वास, मेरे कैरेक्टर पर सवाल कर दिया। मुझे भी इस बेनाम रिश्ते में अब नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। अन्या ऐसे बोलते हुए पीछे अपने कदम बढ़ा देती है। इतना बोल अन्या रोते हुए कमरे से निकल जाती है। रुद्र जो अन्या की बात चुपचाप सुन रहा था, वो उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद कर देता है। उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं जिसने उसने कब से अपने अंदर दफन कर रखा था। उसके अंदर अन्या के जाने के बाद एक हलचल शुरू हो जाती है। वो पास में रखे टेबल पर जोर का हाथ मारता है। पास रखे फूले को वाज को अपने आग को शांत करने में तोड़फोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वो शराब की बोतल सेल्फ से निकल उसे अपने मुंह से लगा लेता है। कुछ ही पलों में रुद्र पूरी तरह नशे में धूत अपने पॉकेट से एक इनवॉल्व निकल अपनी लाल नशे में डूबी आंखों से देखते हुए काफी दर्द भरी आवाज में कहता है, तुम भी औरों के जैसे क्यों निकली वाइफी, आखिर क्यों? तुम भी सब की तरह हो चली जाओ। रुद्र राय चौहान हमेशा से अकेला था और अकेले रहेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं। इतना बोल रुद्र दर्द में भी एक छोटी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करता है और वो भी उसका साथ न देते हुए आंसू में बदल जाते हैं। वही अन्या होटल से चुपचाप निकल स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसके आंसू थामने के नाम नहीं ले रहे थे। वो काफी ज्यादा आज टूटी हुई महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मोहब्बत उससे इस कदर तोड़ के रख देगी। वो अब अपने इस रूठी किस्मत से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। न उससे मोहब्बत मिली, न साथी, न नाम, न सम्मान मिली, तो बस ये रूखी जिंदगी जिसने रुद्र के नाम के खुशी के सपने सजने शुरू ही किए थे कि आज वो भी खत्म हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अन्या चुपचाप ट्रेन पर बैठे अनजान शहर को छोड़ चली जाना चाहती थी।